क्या समझेगा? आप मैप पढ़ते जाइएगा, पूरा कंप्लीट मैप पढ़ लीजिएगा तो आपको कंप्लीटली क्या समझ आ जाएगा। एटलस क्या समझेगा? एटलस में बॉर्डर इजीली समझ में आ जाए, उसे हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। इसमें कैसा है, तो फिजिकल नक्शा में जानकारियां ज्यादा होती हैं। जैसे भूरा रंग पहाड़ को दर्शाता है, जहां भूरा हल्का रंग का है वहां का पहाड़ छोटा है, जहां डार्क भूरा रंग का है वहां का पहाड़ डार्क है। ये डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, जिसमें एक ही जानकारी रहेगी। थेमेटिकल होता है, जैसे आप देखते होंगे, आप गूगल मैप खोलते हो, वो थेमेटिकल है, समझ रहे हैं? एक छोटा एरिया तीन ओर से किससे घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? केप या अंतरिक्ष। देखिए थोड़ा हो गया तीनों से घिरा तो पेनिनसुला, पेनिनसुला से जल से गिर गया तो, और ये बहुत बड़ा हो गया तो महाद्वीप, द्वीप बड़ा हो गया तो याद रहेगा डेनमार्क का कब्जा। ये ग्रीनलैंड जो ना, इसमें किसका कब्जा? कितने महाद्वीप? सबसे बड़ा एशिया मान, कौन महाद्वीप? एशिया सबसे बड़ा। सबसे पहले मानव कहाँ आया था? अफ्रीका में। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, याद रहेगा? एशिया अफ्रीका, मानव जाति सबसे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ मानव आया था, लेकिन यहाँ मानव सभ्य नहीं था। और सब उत्तरी अमेरिका, ये साइज के हिसाब से बता रहे हैं। 3 नंबर पर, 4 नंबर, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद दक्षिण अंटार्कटिका, सभ्य, ये बर्फ पिघलते रहता है, घसकते रहता है, इसलिए गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। यहाँ केवल वैज्ञानिक रहते हैं, तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। काला महाद्वीप, सबसे पिछड़ा महाद्वीप अफ्रीका, सबसे गरीब महाद्वीप अंधा महाद्वीप, अंधा मतलब ऐसा नहीं कि इसको दिखता है, अंध महाद्वीप सबसे बड़ा। उसके बाद पक्षियों का महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। इसके बाद आता है 6 नंबर पे यूरोप, 6 नंबर पे यूरोप, सबसे विकसित यूरोप, पढ़े लिखे बहुत संपन्न है सब यहाँ पर, पढ़े लिखे बहुत संपन्न चीजें। ऑस्ट्रेलिया नहीं ओशिनिया, क्या नाम है? ओशिनिया, क्या नाम है? ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं ओशिनिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। कितने इसे? ओशिनिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें सबसे फेमस, इसलिए लोग इसको जनरली क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ओशिनिया, ओशिनिया में कितना हिस्सा? माइक्रो। जिलैंडिया महाद्वीप डूब गया था, अब डूब गया था ना, डूब गया, हम थोड़े डूबे थे। टोटल महाद्वीप याद रहेगा? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सात याद रहेगा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। याद नहीं करना, हाथ पे ध्यान देना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। इसे याद रखना। कोरोना में ऑस्ट्रेलिया नहीं डूब गया। सिनिया, गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका, सांपों के लिए, मानव जाति का पालना, सभ्यता का पालना, सबसे संपन्न महाद्वीप, अंधा महाद्वीप, काला महाद्वीप, रीजनल कॉपरेशन, आपसी सहयोग, रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर मतलब इसलिए, फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। समझ गए? 1985, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू। इसमें कुल 8 देश आते हैं। ये आपसी सहयोग के लिए बना है। ज्यादातर देश इसमें जनसंख्या जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, उसमें नहीं समझ में। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, टोटल समुद्र तल के सदी की संसदी सब आपको याद रखना है। राजधानी इसकी क्या है? द्वीपीय देश है, समुद्र में, द्वीप में है, एकदम चारों से क्या आइलैंड है। श्रीलंका अभी तो पूरी तरह से चौपट हो गया। कौन देश? पंबन द्वीप, धनुषकोडी या राम सेतु, छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, इसका नाम है पंबन द्वीप। इसी को हम लोग धनुष सेतु, धनुषकोडी या फिर राम सेतु, अंग्रेजी में आदम ब्रिज, सब इसी का नाम, आदम ब्रिज, धनुषकोडी, राम सेतु। रामेश्वरम तक आपको क्या मिलेगी? जमीन मिलेगी। भारत का एरिया जैसे क्या देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक रामेश्वरम हो जाएगा द्वीप। द्वीप के बाद क्या मिलेगा? श्रीलंका। तो मुख्य जमीन कहाँ तक मिलेगी? रामेश्वरम तक। तो ये जमीन क्या है? रामेश्वरम। मंदिरों का गलियारा किसे कहते हैं? रामेश्वरम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? इसके आगे छोटे छोटे द्वीप हैं सब, इनको हम पंबन द्वीप कहते हैं। यहीं पर राम जी ने क्या बनाया था? राम सेतु बनाया था। समझ में आएगा? इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आदम ब्रिज। क्या कहेंगे? आदम ब्रिज। किसी को दिक्कत? अब इसके बाद क्या चालू होगा? श्रीलंका। जाने के टाइम पे सबसे पहले श्रीलंका का जो आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड का नाम है मन्नार द्वीप। क्या है? मन्नार। तो श्रीलंका में इधर से सबसे फेमस मन्नार और इधर से रामेश्वरम। तो मन्नार और रामेश्वरम के बीच में राम सेतु। क्या है? राम। वो अभी भी उछला जगह, उसको हिल जाइएगा, डूबिएगा नहीं, इतने पानी है मन्नार की खाड़ी। और ऊपर एक अंग्रेज था, खोजने आया था, उसका नाम था एडमिन पार्क, तो उसके नाम पर पाक की खाड़ी। तो बताइए श्रीलंका और भारत के बीच में 2 खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नीचे में मन्नार की, ऊपर में पाक, नीचे में श्रीलंका में पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका। आप लोग इसको लिखिए नहीं, आपको ऊपर में 2 पॉइंट पेड्रो, कोई दिक्कत नहीं ना, पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका का सबसे निचला शहर का नाम है हम्बनटोटा, श्रीलंका का सबसे निचला शहर, और यही श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना। श्रीलंका इन तमिल बात है कि भारत इसका विरोध करके उभरा, जिसका नाम था प्रभाकरण। क्या नाम था? प्रभाकरण। उसने एक संगठन बना लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसने कहा कि हमारे तमिलों को कोई नहीं भगा सकता है, हमारा यहाँ आके चुप 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 कुछ न क्या, वर्धनपुरम, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी। और पहले क्या थी? कोलंबो। पहले क्या थी? उससे भी पहले कैंडी था। उससे पहले क्या था? कैंडी। बहुत पहले था कैंडी। कैंडी से पहले अनुराधापुर था। ये रहा अनुराधापुर। तो बहुत पहले रावण के समय था अनुराधापुर। समझ आ गया? तो पहले क्या था? अनुराधापुर, उसके बाद कैंडी, उसके बाद कोलंबो, उसके बाद तो ये बैला को राजधानी। जाफना से किस उग्रवादी संगठन की शुरुआत हुई? एलटीटी के प्रमुख का नाम क्या था? प्रभाकर। क्या नाम था? प्रभाकरण। क्या नाम था? प्रभाकर। क्या नाम था? नेवी, तो पूरे श्रीलंका तक क्या हो गया? फैल गया। एक बार आते कि हम अलग देश बनाएंगे। क्या कर रहा था? अलग बताओ। हम फैल गया। एक बार आते कि हम अलग देश बनाएंगे, हम श्री जयवर्धनपुरम। बताइए लिट्टे समस्या किस युद्ध का एक हिस्सा था? कोल्ड वार में क्या अमेरिका रूस डायरेक्ट लड़े और श्रीलंका को क्या कर दिया? 14 बलूचिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा। स्थापना 1985। बोलो दर्रा जो पास है ये समुद्र वाला है, ये वो वाला पास नहीं है, पहाड़ वाला। देखिए पास मतलब पतला रास्ता, तो ये समुद्र के पास एक हल्का सा पतला रास्ता है। नाम क्या इसका? एलिफेंटा पास। क्या नाम है? एलिफेंटा पास। ये ऊपर का एरिया जाफना, जाफना का उत्तरी भाग पॉइंट पेड्रो, जाफना को शेष श्रीलंका से जोड़ता है एलिफेंटा पास। कौन जोड़ता है? एलिफेंटा पास। कौन सा पास?
एलिफेंटा पास, एलिफेंटपुरम से पहले कोलंबो, कोलंबो से पहले कैडी से पहले अनुराधापुर, अनुराधापुर, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, कौन सी गंगा? महावली गंगा। समझ में आ गया? युद्ध का कोई काम नहीं, लेकिन जो युद्ध क्षेत्र रहता है वहां पे तो हमला होगा। अब पेट्रोल डिपो उड़ गया तो काम खत्म, फिर न टाइम चलेगा न जहाज। पेट्रोल डिपो आया, पेट्रोल डिपो श्रीलंका कहां बना था? ट्रैंकोमाली। आप लोग नक्शा खोलिए, श्रीलंका का इस भाग को देखिए, ट्रैंकोमाली, फटाफट वहां पानी समुद्र अंदर। श्रीलंका में किस पेट्रोल डिपो था? कहां पे? ट्रैंकोमाली। पेट्रोल का क्या था? पेट्रोल डिपो, डिपो में बहुत ज्यादा टीका खोजिए। जब बलूचिस्तान देश बनेगा तो उसकी राजधानी क्या बनेगा? क्योंकि अभी में कौन सा जगह? मोहनजोदड़ो। सिंधु किस जिला में? लाड़काना जिला में। नहीं मिला किसी को दिक्कत? राजधानी क्या? बलूचिस्तान की राजधानी सब लोग को मोहनजोदड़ो मिला, लाड़काना जिला में नहीं मिला किसी को दिक्कत? राजधानी क्या है? क्वेटा। बलूचिस्तान की राजधानी सब लोग को मोहनजोदड़ो मिला, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा। पंजाब की राजधानी लाहौर। पाकिस्तान पकड़ा गया एबटाबाद। कहां से? एबटाबाद। एबटाबाद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला का उत्पादन ज्यादा था। बोलो अफीम को सीबीएसई वाला ओपियम बोलता है। मकरान पर्वत श्रेणी खोजिए, मकरान पर्वत श्रेणी। पर्वत शुरू होता है कीर्थ, तो मकरान के जस्ट बगल में कौन पर्वत है? कीर्थ। सबको फिजिकल नक्शा में मिल गया, किताब खोलिए आप, सब लोग को फिजिकल नक्शा मिलेगा। किधर? सुलेमान पर्वत। सब लोग को मिला कौन पर्वत? हिंदू नदी है, और ये जमीन बहुत ही उपजाऊ है, और ये पहाड़ नहीं बल्कि समतल मैदान है। दुनिया की पहली खेती सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में हुई थी। कहां हुई थी? मेहरगढ़। देखिए आप नक्शा में खोजिए, मेहरगढ़ मिला। जौ पहली खेती, जौ। दूसरा गेहूं। किन दो पहाड़ों के बीच? किस शहर में? मेहरगढ़। किस देश में? पाकिस्तान। पाकिस्तान सीमा पर हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। कौन पर्वत बाबू? सुलेमान, कीर्थ, मकरान। कौन सा? पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर। हाँ हिंदू। एक पॉइंट है, पॉइंट पेड्रो, वहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। यहाँ की सबसे लंबी नदी महावली गंगा। ये सब बता दिया था आप लोगों को। गोल्डन ट्रायंगल भी कह सकते हैं, बट इसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। गोल्डन क्रेसेट ये अफीम उत्पादन के लिए है। ये तीनों देशों में अफीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। सेम वही और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इसमें भी अफीम का उत्पादन बहुत तेजी से होता है। ये तीन देश इधर भी अफीम के लिए है और तीन देश इधर से अफीम के लिए है। सोच ये वाला अफीम पंजाब की ओर से फेंक देता है तो पूरा क्वेश्चन कहेगा कि तिब्बत को कब्जा कब किया गया? 1959 में। तिब्बत को कब कब्जा किया गया? 1959 में। यार नहीं कर सकते, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि बहुत हाइट से उतरने की वजह से ये नदी लिम्पियाधुरा नदी, काला पानी लिम्पियाधुरा। यहाँ पे महाकाली नदी है। अब ये महाकाली नदी की दो शाखाएं हैं, एक ये है और एक इधर से है। दो शाखाओं से मिलकर बनी होती है। ये छोटी शाखा है और ये वाली बड़ी शाखा है। तो भारत और नेपाल के बीच में अंग्रेजों के संगोली की संधि हुई थी, तो महाकाली नदी को बॉर्डर मान लिया गया था। अब हम लोग इसी काली को, महाकाली को क्या करते हैं? अपना बॉर्डर मानते हैं। केपी शर्मा ओली आए, उन्होंने कहा कि देखो भैया ये वाली नदी को हम अपनी सीमा मानेंगे, ये मुख्य नदी है। तो भारत ने कहा भैया दुनिया हमेशा से इसको मुख्य नदी मान रहे थे, हम लोग इसको मुख्य नदी मान रहे थे, तुम अचानक से कहोगे कि नहीं वो नहीं, ये वाली मुख्य नदी है, तो इतना एरिया तो बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ कि वहां नेपाल के लोगों को लगा, जिन्हें बिहार के सीतामढ़ी में जमीन से मिली थी सीता मैया, तो सीता मां को सीतामढ़ी से लेकर राजा जनक कहां लेके चले गए थे? जनकपुर लेके चले गए थे। तो सीता जी का भले पालन पोषण जनकपुर में हुआ, परंतु जन्म त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और खास करके अभी तो भैया बहुत मेला लगा रहता है, तांता लगा रहता है। आज मतलब होता है जानवर, पशुपति मतलब होता है ध्यान रखने वाला, नाथ मतलब होता है गार्जियन, जानवरों के ध्यान रख, उसे नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं। कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं? सप्तकोशी। कोसी को चाइना ने कब कब्जा कर लिया? 1959 में। जब तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने, तो यहाँ के लोगों को बड़ी मार मारा, बाद भी ऐसा मार मारे सब। डोकालाम में घुस गया। कहाँ घुस गया? डोकालाम, डोकालाम में घुस गया। अब भूटान का जगह है डोकालाम। डोकालाम काला पर्वत, जल्दी देखिए फटाफट, काला पर्वत, काला पर्वत। क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा इसी तरह होगा, ऊपर से नीचे तक इस टाइप का काला पर्वत। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ था। भूटान में काला पर्वत, भूटान काला रखने वाला देश, यानी तड़ित झंझावात का देश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे बोला जाता है? भूटान को। अब भैया भूटान में पहाड़ है, और भूटान ताला परियोजना, एक का नाम है चूखा परियोजना, एक का नाम है दोगाछू परियोजना, दोगाछू परियोजना, जिसमें सबसे ज्यादा पूछेगा ताला परियोजना। कौन सा परियोजना? ताला परियोजना। क्वेश्चन कहेगा ताला परियोजना कहां है? भूटान में। ताला परियोजना कहां है? भूटान में। अल्लाह का गलती करेगा जानते कैसे? पारो, वेरी गुड, पारो शहर भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान में काला पर्वत, भूटान में काला पर्वत। इसी को कोई काठमांडू के एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन एयरपोर्ट। काठमांडू एयरपोर्ट का नाम क्या? त्रिभुवन एयरपोर्ट। काला पर्वत परियोजना, काला परियोजना भूटान, काला पर्वत, मैकालू पर्वत नेपाल, नारायणगढ़ कहां है? बांग्लादेश। इंडिया का है, किसका है? बांग्लादेश का हमारा है। समझा? दोनों के जूट की मंडी एसोसिएशन, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। म्यांमार पहला देश, म्यांमार। ये टूरिस्ट सबसे ज्यादा एशिया में जाते हैं सर, थाईलैंड में। ये जगह कौन है? थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। किसी को देखा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, किसी को ईस्ट इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। लाओस कंबोडिया देश नहीं आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ठीक है। इसमें लाओस एक स्थलबद्ध देश है। कैसा देश है? स्थल। लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? लाओस को। मलेशिया इधर भी है, मलेशिया इधर भी है, बीच में से तो आ गया। इसका एक बहुत फेमस जहाज गायब हुआ था ना, मलेशिया एयरलाइन MS-37 2014 में, आज तक मिल नहीं किया। कहां गया? देखिए सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर। मलेशिया के इस टुकड़ा में सिंगापुर का, ये सिंगापुर। अब मलेशिया में इधर से टूटा ब्रुनेई, बताइए मलेशिया में इधर से टूटा सिंगापुर, इधर से टूटा ब्रुनेई, इधर से टूटा सिंगापुर, इधर से टूटा। ये पूरा बिखरा हुआ कौन है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया, 13,000 से ज्यादा द्वीप है इसके पास। द्वीपों का इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कौन सा जगह? फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन और इंडोनेशिया और फिलीपीन। थाईलैंड, म्यांमार से बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। इंडोनेशिया के बाद फिलीपीन। कोई दिक्कत? इसका नाम है तिमोर लिस्ट। ये बहुत साल तक पुर्तगाल वालों ने अधिकार किया था। इसे लगभग 400 साल तक पुर्तगाल का क्या रहा था? गुलाम रहा था। तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। तो में आजादी मिला, 2002 में क्या मिला? आजाद। में कितने देश? 10। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन। संजय में पूछा था दिल्ली राजधानी है, ऑप्शन ए पे था भारत, मार दिया सब भारत। और यार पीसीएस के एग्जाम में पूछा दिल्ली राजधानी, अब वैसे भी भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है।
ये राजधानी दिल्ली है, तो तिमोर की राजधानी दिल्ली, तिमोर की राजधानी दिल्ली। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन और नीचे में को तिमोर। तिमोर है किस धर्म की अधिकार? बौद्ध। समझा गया कि नहीं गया? समझा गया कि नहीं गया? यहाँ पे बौद्ध मंदिर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है। क्या कहता है? सॉरी, बौद्ध मंदिर पैगोडा। और यहाँ ज्यादातर बौद्ध मंदिर किस तरह से गोल्डन कलर के हैं, इसलिए म्यांमार को क्या कहता है? स्वर्ण पैगोडा। कौन देश? स्वर्ण पैगोडा। स्वर्ण म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, म्यांमार की पूरा रंगून। देखिए नीचे पर देखिए नेपेताओ, दो उंगली ठीक ऊपर, हचाक से ऊपर वर्तमान राजधानी नेपेताओ, मिल गया के ऊपर नेपेताओ, नेपेताओ के ऊपर मांडले, मांडले जेल था। मांडले क्या था? कौन पर्वत? अराकान। यहाँ एक नदी का नाम इरावती, दूसरी का नाम साल्वीन, इरावती और साल्वीन, और ये पर्वत का नाम अराकान। आप फिजिकल नक्शा में देखिए अराकान पर्वत मिलेगा, पेज में पता साल्वीन और इरावती के बीच में सान का पठार, देखिए लिखा है फिजिकल पुराना भारत। क्या लिखा था? भारत। और यहाँ एक नदी बनाया था और लिखा था एक्स, और कहा था कि एक्स द्वारा दर्शाई गई नदी कौन सी है? इरावती। वो आपको इशारा में बता दिया कि भारत है। ये बीच में सान का पीछे थाईलैंड, बांग्लादेश देश बना था, राजधानी बैंकॉक, इसी के पास शहर है पटाया। इधर देखो मेरी, जब यहाँ नीचे उतरिएगा तो इस साइड शहर मिलेगा फुकेट। कौन सा है? फुकेट। तो थाईलैंड में ये तीन शहर जो है वो टूरिस्ट के लिए फेमस है, बैंकॉक, पटाया, फुकेट। यहाँ पे कितने देश? फ्रेंच इंडिया में कितनी है? अभी अपना तीनों याद रहेगा। स्थलबद्ध देश इस गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन सेट में भी अफीम, नैमपेंग मिल गया। वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया। किसने बनवाया? अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन। किस भगवान का? विष्णु भगवान। किस भगवान का? विष्णु भगवान का। समझा कि नहीं गया? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई ऊपर की ओर होगा। मिल गया हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। आगे बढ़े, वियतनाम का निचला शहर हो ची मिन सिटी, मिल गया। आगे बढ़े, म्यांमार का पूरा हो ची मिन सिटी, हो ची मिन कौन? क्या नाम है? साइगोन। 17 डिग्री समानांतर रेखा, उन्हीं के नाम पे शहर पड़ा है हो ची मिन। हो ची मिन ने समझाया कि ये चोट्टा दोनों को मारना पड़ेगा। अमेरिका 27 करोड़ बम गिराया था, बस अंकल हो। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेखी, सर्वाधिक भूकंप। ये द्वीप कौन सा है? सुमात्रा द्वीप डूबा था, सुमात्रा रहती है जावा द्वीप पर, जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, देखिए किस द्वीप पर है? जावा द्वीप। इंडोनेशिया द्वीप मिलेगा। बाली कौन जगह है? बाली। जकार्ता के पास बांगडुंग। दुनिया में सबसे ज्यादा सिनकोना का जो पौधा होता है वो क्या होता है? बांगडुंग। उस सिनकोना के पौधे से छाल से पानी में गर्म करके रस निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कुनैन। क्या कहते हैं? कुनैन। और उस कुनैन को पी लेंगे तो मलेरिया ठीक हो जाएगा। समझा कि नहीं आएगा? सिनकोना की छाल के रस को क्या कहेंगे? कुनैन। और कुनैन का रस द्वीप, कौन द्वीप है? बोर्नियो। इस पर भी किसका अधिकार? इंडोनेशिया। बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश ब्रुनेई, कंप्लीटली ब्रुनेई इसी द्वीप पे है। समझ मिला? इधर द्वीप मिला सुलावेसी द्वीप, बोर्नियो के बड़ा है इंडोनेशिया का। सुलावेसी द्वीप किसका है? इंडोनेशिया। अब इरियन जाया, इधर दूर जाके देखेंगे तो इरियन जाया, कौन जगह है? इरियन जाया। कोई दिक्कत? दूर देखेंगे तो इरियन में, कौन जगह? इरियन जाया। इरियन जाया किसका है? इंडोनेशिया। सुलावेसी ब्रुनेई का अधिकार, बोर्नियो द्वीप का अधिकार भाग इंडोनेशिया। जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया। समझा कि नहीं? किसी को इस देश के साथ तिमोर लिस्ट, देखिए नीचे मिला तिमोर लिस्ट, राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली, राया, सुलावेसी, बोर्नियो द्वीप, जावा द्वीप, उधर जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। मिल गया। जावा सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि। कहां से? मलक्का होके। कहां से आएगा? मलक्का होके। और उत्तर पे इंडोनेशिया का अधिकार है। किसका अधिकार है? इंडोनेशिया। कुछ पे मलेशिया का, और ब्रुनेई तो कंप्लीटली उसी पे हाई है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेखी। ब्रुनेई किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम और गैस। ये छोटा वाला दूसरा बड़ा द्वीपों का समूह वेस्ट इंडीज, इसलिए इसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, और इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्वी द्वीप समूह। किसी को कोई दिक्कत? जावा की खाई लिखा होगा फिजिकल नक्शा में, मिला? आखिरी चीज सबको मिल गया। पिछले द्वीप कौन द्वीप समूह? कौन द्वीप समूह? स्प्रेटले सबको मिल गया। पैरासेल सबको मिला कि नहीं मिला? स्प्रेटले सबको मिल गया। सेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह किस सागर में? दक्षिण। अब चाइना में चोट्टा कहता है कि ये पूरा द्वीप चाइना कहता है सबको फरिया लेंगे। समझा कि नहीं? तो जाके मिसाइल से मार के गिरा देता था। कौन? चाइना। उसको जरिए मार के गिरा देता था। ओएनजीसी गई पेट्रोल निकाली, चाइना के जहाज आगे से धमकी नहीं। समझा ना? अगर दक्षिणी चीन सागर तुम्हारा है तो हिंद महासागर मेरा है। ये 150 साल पुराना नक्शा दे रहा है। देखिए फटाफट, अनुसंधान के मनीला में, हाँ मनीला में, वाशिंगटन में, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनी, अंतरराष्ट्रीय मनीला, राष्ट्रीय कतर, अंतरराष्ट्रीय राजधानी मनीला किस द्वीप पर है? लुजोन। तो देखिए ऊपरी द्वीप का नाम क्या है? लुजोन। ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन, और नीचे वाले का नाम मिंडनाओ। क्या मिला? फिलीपीन के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप, और नीचे वाला द्वीप मिंडनाओ। ऊपरी द्वीप लुजोन, एकदम फिलीपीन के नीचे देखेंगे मिंडनाओ, और ऊपर में पढ़ेंगे लुजोन, नीचे में पढ़ेंगे मिंडनाओ। तो बताइए फिलीपीन में द्वीपों की कमी है? यहाँ ऐसे ऐसे भी द्वीप है जहाँ सबसे बड़ा द्वीप लुजोन, लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला, और निचला द्वीप का नाम मिंडनाओ। निचला द्वीप सबको मिल गया, मिंडनाओ की खाई होगा, मिंडनाओ की खाई, समुद्र में सबसे बड़ा द्वीप लुजोन। फिलीपीन की राजधानी किस द्वीप पर? मनीला किस द्वीप पर? लुजोन। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडनाओ, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। किसी को कोई दिक्कत है? पैरासेल पर कौन बताता है? किसी को कोई? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वियतनाम की राजधानी हनोई, तथा सिंगापुर की राजधानी तो सिंगापुर है, सिंगापुर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वियतनाम की राजधानी हनोई तथा सिंगापुर। इनमें से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम सजाइए, जो पहले नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर बैंकॉक हनोई हो गया। जकार्ता बैंकॉक, जकार्ता सिंगापुर बैंकॉक हनोई। कोई दिक्कत? बोलिए। देखेंगे संघाई शहर मिलेगा, समुद्र के किनारे मिलेगा संघाई। चीन, पीला सागर के नीचे पूर्वी चीन सागर, पीला सागर के नीचे पूर्वी चीन सागर, पीला सागर के नीचे
पूर्वी चीन सागर यह आजाद हुआ और यह किसके अधीन आ गया? चाइना के। लेकिन ब्रिटेन ने एक शर्त रखा था कि हांगकांग में जितने उस समय ब्रिटेन ने यहाँ पे लोकतंत्र बनाया था और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब पे हांगकांग में, क्योंकि समुद्र के किनारे था, ब्रिटेन लोकतंत्र है। उन्हें जब हांगकांग आजाद हुआ तो यहाँ जितनी दुनिया की कंपनी थी सब कंपनी भागने लगी, क्योंकि चाइना के अंडर में कोई रहना नहीं चाहता, कुछ बोलिएगा उठा लेगा, जहां लोग तक यानी 2047 तक चाइना हांगकांग को लोकतंत्र रखेगा। तो एकमात्र चाइना का शहर हांगकांग है जहां आज भी चुनाव होता है। लेकिन चाइना ने इस बार उसका कब्जा था ब्रिटेन। उसी तरह मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। किसका कब्जा था? अब चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? संघ। हांगकांग किससे आजाद हुआ? ब्रिटेन। और मकाऊ पुर्तगाल से। हांगकांग की आजादी से कौन सा देश डेवलप हो गया? यूएई। आज भी हांगकांग बहुत डेवलप है, हांगकांग बहुत डेवलप है। मकाऊ तो द्वीप का नाम है ना, चीनी नौसेना का गढ़ कहा जाता है ना, चीनी नौसेना का गढ़। किसी को दिक्कत? ये शहर वुहान कहते हैं, मंचूरिया। ये हो गया आपका हान चाइना, इसे कहते हैं इनर मंगोलिया। कौन सा कहेंगे? कौन सा मंगोलिया? ये हो गया आपका तिब्बत। कौन सा हो गया? तिब्बत। ये हो गया सिंजियांग। क्या हो गया? सिंजियांग। ये बोलिए इनर मंगोलिया, पूरा मरुस्थल। इनर मंगोलिया पूरा मंचूरिया, ठीक ठाक है। यहाँ का भोजन है मंचूरियन। मंचूरियन आज कर लिया चाइना ने। इनर मंगोलिया के बाद गोभी मरुस्थल, गोभी में मिलेगा आपको तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान। कौन सा मकान? तकला मकान। कौन मकान? तकला मकान मिल गया। कौन सा मकान? तकला मकान। कौन मकान? तकला मकान मिल गया। तियानसान। कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़? तियानसान मिल गया। सब लोग देखिए मिला कि नहीं मिला? तियानसान। और तकला मकान के नीचे कुल्लून सान। तकला मकान के नीचे कुल्लून सान। तकला मकान के ऊपर तियानसान, नीचे में कुल्लून। नीचे में नहीं मिला गोभी मरुस्थल और पठार। ये जो कैलाश पर्वत उसके बारे में लिखा होगा तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार नहीं मिला। तिब्बत का पठार ये पूरा पामीर का पठार मरुस्थल। ये पहाड़ ये यहाँ पे ये पठार, ये मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कौन है? कुछ पूछेंगे ना बटोट। और रूस राजधानी यह एक लैंड लॉक कंट्री, यह है कजाकिस्तान। अभी जब कजाकिस्तान पाएंगे तो कौन सा है? कजाकिस्तान पूछेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक, ऑप्शन बी पे रहेगा मंगोलिया, सही हो जाता है। रीजन समझिए क्या? कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं रहता। जब कजाकिस्तान ऑप्शन में ही नहीं रहेगा तो कजाकिस्तान उसके बाद मंगोलिया नहीं रहता, जिस वजह से आंसर क्या हो जाता था कि चुनाव नहीं होगा योग्य करते। और यह मार इतना लंबा चला, ये 15-20 साल चला। इसी बीच आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ। कौन लीड कर रहे थे? माओ। और क्वेमेंटांग पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। कौन कर रहे थे? चियांग काई शेक। ये बहुत खतरा था चियांग काई शेक। मारा आदमी को काट कूट के रद्द कर दिया। किसको? कम्युनिस्ट पार्टी को। कम्युनिस्ट भाग गया सब। अब पूरे इस चाइना पे किसका कब्जा हो गया? क्वेमेंटांग पार्टी का। किसका कब्जा हो गया? क्वेमेंटांग। और कम्युनिस्ट कम बच गए। इसी बीच ससुरा जापान आके हमला कर दिया। किस पर? चाइना पर। जापान आके किस पर हमला करते हैं? और सबसे पहले मंचूरिया में कूद गया। कोरिया वगैरह कब्जा करके मंचूरिया में रूस सब कब्जा कर लिया। रूस को जापान ने रूस को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हाँ रूस को इस एरिया में मैनहट्टन प्रोग्राम को सक्सेस कर दिया। ऑपरेशन मैनहट्टन जो था वो था परमाणु बम का परीक्षण। वो सफल हो गया 4 साल पहले ही। उठा के पटक दिया परमाणु बम किस पे? जापान को। पर किसको? क्वेमेंटांग पर। पूरे क्वेमेंटांग पार्टी वाले को मार काट दिए। कौन? कम्युनिस्ट। अब वापस जो चियांग काई शेक थे, इनको लगा कि हमारी तो क्वेमेंटांग पार्टी गई हमसे। इनके पास जितना पैसा था, तोप था, टैंक था, हवाई जहाज था, ये सब चीज लेके कहां चले गए? फार्मूसा द्वीप पर, ताइवान द्वीप पर। किस पे चले गए? ताइवान द्वीप। और यहां से कहे कि अब हम युद्ध लड़ेंगे। अब यहां से मारने लगे किसे? कम्युनिस्टों को। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अलग देश बन गया और ये अलग देश बन गया। ताइवान का चाइना का कहना है तो मेरा ही। कौन है? कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे मंगोलिया। दोनों आपस साउथ कोरिया, नीचे में हो गया साउथ। आज भी साउथ कोरिया का साथ कौन देता है? ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। इसे एशियन टाइगर कहते हैं। क्या कहेंगे? एशियन टाइगर। क्या कहेंगे? एशियन टाइगर। उगते सूरज का देश। कितने आइलैंड है? 38 आइलैंड। लेकिन मेन जनसंख्या इस द्वीप पर। जापान का ये बीच वाला बड़ा वाला द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप और इसका नाम है आपका होकाइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? होकाइडो। आप अपने नक्शा में देखिए, ये ऊपर वाला आइलैंड जो है इस पे लिखा होगा बड़े अक्षरों से बीचों बीच में होकाइडो। ठीक है, बड़े अक्षर से लिखा गया होकाइडो। होकाइडो को एकदम चमका दीजिए। चमका दिए? होकाइडो द्वीप मिल गया। ठीक है, ये बड़ा सा आइलैंड होगा। तो 3800 द्वीपों में सबसे बड़ा होन्शु। ये वाला होकाइडो। एकदम किनारे देखिएगा तो क्यूसू। कौन सा है? क्यूसू। एकदम नीचे वाला देखिएगा कौन सा? क्यूसू। कौन सा द्वीप है? क्यूसू द्वीप। कौन सा द्वीप? क्यूसू। होकाइडो, होन्शु, क्यूसू। ऊपर होकाइडो द्वीप। दोनों आपस में अटैच नहीं है। होन्शु द्वीप ये आपस में अटैच नहीं है, सुगारू जल संधि होगा। कौन सी जल संधि? सुगारू। मिल गया। होन्शु द्वीप और होकाइडो द्वीप के बीच में सुगारू जल संधि मिला। उसको रख दीजिए सुगारू जल संधि। सबको मिल गया। तो किसको? सागर और प्रशांत महासागर। जापान सागर और हो गया डेल्टा होता है। तो क्यूरियल द्वीप समूह या क्यूराइल द्वीप समूह मिल गया। कौन सा द्वीप समूह? क्यूरियल द्वीप समूह मिल गया। ये द्वीप पर किसका अधिकार है? रूस का। लेकिन बीच विवादित क्यूरियल द्वीप। कौन द्वीप? नीचे जहां होन्शु लिखा है उसके जस्ट नीचे नागोया लिखा है। जस्ट नीचे नागोया मिला। प्रसिद्ध है नागोया। मिल गया नागोया। जहां होन्शु लिखा होगा जस्ट नीचे गोया के बगल में क्वेटो। नागोया के जस्ट पश्चिम दिशा में क्वेटो मिल गया। क्वेटो मिला। जापान पे जो परमाणु बम गिरने वाला था क्वेटो पे गिरने वाला था, लेकिन मौसम मिल गया। जैसे भारत की संस्कृति रहा था, जापान की सांस्कृतिक राजधानी है क्वेटो। ये नागोया के बगल में कौन जगह है? क्वेटो। मिल गया। जैसे भारत है क्वेटो। किसी को दिक्कत? क्वेटो के जस्ट नीचे ओसाका। क्वेटो के जस्ट नीचे ओसाका। सबको मिला। जस्ट नीचे ओसाका। जापान में कहां है? ओसाका। देखिए जहां कहीं भी कपड़ा बनता है, चाइना का मैनचेस्टर शंघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कोई दिक्कत? शंघाई क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा कपड़ा यही उत्पादन करते हैं। जापान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर ओरिजिनल मोटर वाहन के लिए ना, सूती बस के लिए ना, सूती बस के लिए सांस्कृतिक राजधानी को जापान की राजधानी टोक्यो के जस्ट ऊपर हिटाची। सबको मिला। फुकुशिमा 11 में फुकुशिमा में परमाणु रिएक्टर था जिससे बिजली बनता था। सुनामी सबसे बड़ा द्वीप किस चीज के उत्पादन के लिए? पेट्रोलियम। मिल गया। हिरोशिमा। कौन सा है? नागासाकी। कौन जगह है? लिटिल बॉय। पहला वाला यूरेनियम। पहला वाला में था यूरेनियम। दूसरा वाला पोलोनियम। पहला यूरेनियम, दूसरा पोलोनियम। पहला यूरेनियम, दूसरा पहला किस शहर पर? हिरोशिमा। दूसरा नागासाकी। पहला का कौन? हां जहाज का नाम B-52। जिस जहाज से बम गिराया गया था B-52 वो जहाज आज भी उड़ता है।
आज भी द्वीप को लेकर विवाद। कौन सा द्वीप? क्यूरियल द्वीप। कौन सा द्वीप? क्यूरियल द्वीप। होक्काइडो द्वीप। होन्शु के नीचे ये वाला द्वीप क्यूशु। नागासाकी किस पर है? क्यूशु। और हिरोशिमा होन्शु। जापान के एक शहर है क्यूशु द्वीप के पास, आपको नक्शा में नहीं दिखेगा, एक छोटा सा शहर है, उसका नाम दूसरा से। जापान में कितने परसेंट जंगल? 66। पर्यावरण संतुलन के लिए 30 से 35%। भारत में 24%। सजो हमारे यहाँ फैक्ट्री है ना, जंगल है, टाइगर। सबसे बड़ा आग। पहले थी इसकी राजधानी अस्ताना, अभी हो गई है नूर सुल्तान। देखिए लिखा है अस्ताना, तो नूर सुल्तान लिखा है, ब्रैकेट में लिख लीजिए अस्ताना। स्थल बता दे, कजाकिस्तान के पश्चिम में कौन सागर? दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। कजाकिस्तान में यहाँ पर एक और झील होगा, अराल सागर। कजाकिस्तान में यहाँ एक और झील होगा, अराल सागर, छोटा होगा। मिला? अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर पे क्वेश्चन पूछा था। अराल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान मिलेगा बाल्खस झील। कौन सा? नहीं मिला? इस साइड दिखेगा, बस छोटा मरुस्थल है, इसे याद रखिए। कौन सा मरुस्थल? उस मरुस्थल में कोई नहीं रहता है, तो रूस वहीं से अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। कब जाते हैं वो? किस मरुस्थल से? स्टेशन पे। तो उस स्टेशन का नाम है बैकानूर स्टेशन। क्या नाम है? हमारा पहला सैटेलाइट जो था आर्यभट्ट, तो सैटेलाइट बनाना तो इजी है, रॉकेट बनाना बड़ा मुश्किल है। सैटेलाइट किस देश में? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के किस मरुस्थल में? अब देखिए बाबू, वो तो है कजाकिस्तान में, तो से तजाकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, ये भारत के बहुत करीब है। दुशांबे में एयरफोर्स का बेस ले लिया ताकि वहां से हमला हम पाकिस्तान पे भी कर सके, चाइना पे भी कर सके, समझा गया कि नहीं? लेकिन यह एयरबेस अभी फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जबकि 15 साल से चल रहा है। ये पाइपलाइन कहां से स्टार्ट हो रहा है? तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। नाम क्या है? तापी गैस पाइपलाइन। क्या नाम है? तापी गैस पाइपलाइन। पता नहीं, ताशकंद। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान की राजधानी नहीं मिला? पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और यहाँ से अयूब खान को बुलाया कहाँ पे? ताशकंद। इस समझौते में रूस ने जबरदस्ती भारत से समझौता करा दिया। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। और यह समझौते के तहत कह दिया गया कि दोनों देकानूर अंतरिक्ष स्टेशन, हाँ, ये सीमा पर बाल्खस कजाकिस्तान, मरुस्थल कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अस्थाना, नई राजधानी सुल्तान। किर्गिस्तान का चाइना से, भारत का सैन्य अड्डा तजाकिस्तान, भारत का सैन्य अड्डा तजा। तापी गैस पाइपलाइन स्टार्ट होती है तुर्कमेनिस्तान। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान हो गया। सागर का नाम यहाँ आ जाओ। ये भी 1991 में यूएसएसआर से टूटा था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये तो फिजिकल नक्शा में दिखेगा। इस पर्वत पर कितने देश? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। मिला? जॉर्जिया की साइड में काला सागर, और काला सागर एक सागर है, अतः जॉर्जिया स्थलबद्ध देश नहीं है। लेकिन उसके बगल में आर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान मिला? वो किसी सागर से टच नहीं करेगा, वो झील है। इस साइड में कैस्पियन सागर क्या है? झील है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान ये क्या है? स्थलबद्ध। कौन जीत गया? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। बाकू कौन देश है? साइप्रस। इसका राजधानी पूछा था, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। नहीं मिला? ठीक है, राजधानी अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। मिल गया? जबकि साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। हो गया? साथ सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। कुवैत तक आता है, समझा? इराक नहीं आएगा। तो मिडिल ईस्ट में बताइए, अरब प्रायद्वीप पर 7, अरेबियन पेनिनसुला 7 है। अरेबियन पेनिनसुला मिडिल ईस्ट का ये क्या है? हिस्सा है। मिडिल ईस्ट का क्या है? हिस्सा है। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश? 7। तो सिंपली तो याद करना, तो याद करते ही हैं, खुद क्या रुक जाना। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, कुवैत, बस। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये इंडो चीन प्रायद्वीप का हिस्सा। इसका हिस्सा था फारस की खाड़ी से सटती है। तो यहाँ एक ही गलती होगा आपसे, सऊदी अरब। तो बताइए इसको गिनती के समय सऊदी अरब को ऐड कर लेना। तो बताइए ओमान, एशिया का मरीज, एशिया का मरीज तो चाइना है। काला सागर दिखेगा, आप नक्शा में देखिए, तुर्की के ऊपर भाग है, ये समुद्र के उस पार चला जाता है, इसलिए ये पड़ जाता है यूरोप में। तो यूरोपीय तुर्की की राजधानी, हाँ, आप बताओ। एशियाई तुर्की की राजधानी अंकारा। क्या है? यूरोपीय तुर्की। मन लगा के पढ़ाई करो। जो तुर्की इस 3% वाले क्षेत्रफल को हम कहते हैं, इस साइड में ये देखिए, ये हो गया आपका तुर्की, ये हो गया थरेस। ये 3% को क्या कहते हैं? थरेस। 3% को थरेस, और 97% को तुर्की नहीं, 97% को अंतोलिया। क्या कहेंगे? अंतोलिया। तो ये 97% अंतोलिया। अंतोलिया किसमें पड़ेगा? एशिया में। और थरेस कहां पर? यूरोप। मरमरा सागर, और बड़ा सा काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला पतला रास्ता वास्पोरस जल संधि कहलाता है। जल संधि हमेशा पतला रास्ता को कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, यह है लाल सागर, यह है ओमान की खाड़ी, कौन सी? यमन की खाड़ी। इसको जोड़ा द्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम वास्पोरस जल संधि। याद रहेगा? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला पर्वत काकेसस पर्वत। कौन पर्वत? देखिए काकेसस के ऊपर रूस हो जाता है, और रूस एशिया में नहीं काउंट करके किधर काउंट करे? अंतोलिया का दूसरा नाम एशिया में, राजधानी अंकारा। अंतोलिया का दूसरा नाम एशिया में। थरेस कितना परसेंट? थरेस किस महाद्वीप में? थरेस की राजधानी इस्तांबुल। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना समझा कि नहीं? 1000 ग्राम में से कितना ग्राम पानी? कितना खारा? साइप्रस जो है यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो गया। जैसे श्रीलंका आज। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश? 7 के खाड़ी देश में कितने देश? 8 के नाम बताइए। तुर्की का एशियाई भाग क्या कहलाता है? अंतोलिया या एशिया माइनर, हाँ, अंकारा। एशियाई तुर्की कितना परसेंट? इसका दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर। यूरोपीय तुर्की की राजधानी कितना परसेंट है? 3। इसे क्या कहते हैं? थरेस। इन दोनों के बीच में छोटा सा सागर, मरमरा सागर। कौन सी जल संधि? वास्पोरस जल संधि। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। ये जगह कौन सा है? साइप्रस। और यहाँ पे ये सीरिया। सीरिया को क्या की राजधानी है? दमिश्कस। सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरिया को एलेपो में बहुत प्राचीन मंदिर था, यूनेस्को में शामिल था। मार गया नाम। कौन जगह है? लेबनान। मिल गया सबको? लेबनान मिल गया।
सीरिया के बगल में लेबनान, सीरिया के बगल में लेबनान की और कोई विशेषता नहीं। 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत बंदरगाह पे विस्फोट हो गया था। क्या हो गया था? विस्फोट। बाकी छोटा सा देश आगे इसमें पढ़ना। कौन देश है? इजराइल। इजराइल में यहूदी लोग ज्यादा हैं। इजराइल में सिनेगा, दुनिया का सबसे पुराना सिनेगा है वेलिंग वॉल। क्या है? तुम कहां से खुल गए? सबसे पुराने सिनेगाग की बस एक ही दीवार बची है जो पश्चिम साइड की थी, इसलिए उसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। बाकी सब टूट गया है। साउथ ईस्टर्न रमल्ला, फिलिस्तीन कितने भाग में बांट दिया? 2। ये क्या है? दूसरी साइड में वो त्रिभुज के समान है। इसका नाम है प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप। यानी रूस को। और 10 साल लगा भगा दिया 1989 में। 10 साल में लड़के किसको भगा दिया? उड़ा दिया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। दो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक उड़ा, एक पेंटागन उड़ा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गलत था, क्योंकि उसमें मासूम लोग रहते हैं। किसी भी देश के लोगों को जीने का एम्पायर कि बड़ा बड़ा साम्राज्य आठ बार मृत साग इजराइल जॉर्डन की सीमा पर मिला नहीं मिला। तो जब भी कोई हज करने जाता है किस एयरपोर्ट पे उतारता है? जद्दा एयरपोर्ट। अब वहां से बस में कहां ले जाता है? मक्का। मक्का में एयरपोर्ट नहीं बनाया गया, लोग नमाज पढ़ते हैं। यानी अगर यहां पर काबा है तो भारत यहां पर है, तो भारत के लोग जब भी नमाज पढ़ेंगे तो किस दिशा में? पश्चिम। अब वही मिस्र के लोग पूरब के, अब वही रूस के लोग नीचे। नबवी है। क्या है? मस्जिद नबवी हरे रंग का है, तो हरा रंग को उर्दू में सब्ज कहते हैं। इसे हम सब्ज गुंबद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्ज। मुस्लिम लोग यमन का निचला शहर है अदन, यमन का निचला शहर अदन, यमन का निचला शहर अदन। सोकोत्रा द्वीप, सबको मिला सोकोत्रा द्वीप कहां तक? सऊदी अरब तक। सऊदी अरब अभी बता, सऊदी अरब तो अमेरिका भी मार रहा है किनको? हैती विद्रोही को। और सऊदी भी मार रहा है हैती विद्रोही, और हैती विद्रोही अमेरिका भी मार रहे हैं, सऊदी को भी मार रहे हैं। ईरान मार रहा है सऊदी के सैनिकों को यहाँ पर, और हैती विद्रोहियों के समर्थन में। यहाँ का राजा का नाम था शेख अब्दुल्लाह सालेह, साले नहीं सालेह था कैस। और सऊदी अरब में एक लड़की थी लैला, कलास लिख दी है। ओहो, कहीं मस्कत, ओमान की राजधानी मस्कत। बहुत सारे लोगों के गांव थी। कौन सी जलसन थी? हारमुज। फिजिकल में देखिए, हारमुज दिखेगा, फिजिकल में दिख रहा है, दोनों में है। हाँ कोई बात नहीं, नहीं भी रहेगा, किसे किसे अलग करता है? ईरान और यूएई को, कि ईरान और ओमान को? ईरान और ओमान, लेकिन दिखने में लगेगा ईरान और यूएई को, लेकिन यूएई को अलग नहीं कर। किसे अलग करता है? ओमान। ईरान और कोई दिक्कत? ईरान और किसे अलग करेगा? ईरान और द्वीप किसका? यमन का। सोकोत्रा द्वीप यमन की राजधानी सना, यमन की राजधानी सना। यमन का निचला शहर अदन, अदन के नीचे की खाड़ी, अदन की खाड़ी। देखिए अदन की खाड़ी मिल गई। नहीं क्या है? बहरीन। हाँ मनामा। आगे बढ़े। कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी बहरीन पटना से छोटा है। राजधानी कुवैत सिटी। किसी को दिक्कत? तिब्रिस और यूफ्रेटस, दो नदियां मिली, दो नदियां मिल गई। तिब्रिस और शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। अरे बगदाद के पास शहर कौन सा है? मिल गया करबला। वहीं पे मिलेगा बेबीलोन। नहीं मिला, छोटा सा शहर है बेबीलोन, ऐतिहासिक शहर। मुहर्रम का त्योहार अभी बीता है ना, वो इसी सिकंदर। बेबीलोन में मृत्यु, हाँ सिकंदर। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन, यहीं पे इसका घोड़ा भी मर गया। बुके फराल अल बसरा, इराक का सबसे निचला शहर। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में मेसोपोटामिया के साथ। इराक, करबला कहाँ है? इराक। बेबीलोन इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। अल बसरा, अल बसरा। इराक की दो प्रमुख नदी टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। इन तीनों दोनों के बीच कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सब। यूरेनियम की शुद्धता तो लगभग 25 से 3 बिछा रहा है जायदान तक। आलू जायदान मिल गया। वहां तक भारत क्या बिछा रहा है? रेलवे लाइन। क्या बिछा रहा है? रेलवे। और ये रेलवे लाइन आगे जाके काबुल तक जाएगी। कहां तक जाएगी? कहां तक? अफगानिस्तान के काबुल तक। और समझ आया क्या जाता है? तो बंदर अब्बास और बानर मत समझिएगा, यहाँ पानी वाली जहाज लगता है। बंदर अब्बास कहां है? ईरान। बंदर अब्बास टर्मिनल है, उसका नाम है शहीद बहिश्ती पोर्ट। क्या नाम है? शहीद, जैसे पटना एयरपोर्ट का नाम नहीं मिला था। इराक का शहर अल बसरा, और ये कंप्लीट कुवैत, ये पूरा एरिया ससुरा पेट्रोल से भरा है। कुवैत हम आपको बता दें इतनी गहराई पे कि पेट्रोल निकालने चालू करेगा ना, तो ईरान का और इराक का दोनों डगर के चलेगा। डगर के ना चले, मतलब समझिए गड्ढा रहेगा तो फ्लो। आबादान इराक का सबसे बड़ा अल बसरा। अल बसरा किसके कंट्रोल में? अमेरिका। जितना निकालेगा उसका 50% के बीचों बीच में यहाँ जैग्रोस पर्वत होगा। जैग्रोस पर्वत स्थल मिलेगा, दस्तेलूट मरुस्थल। इराक दस्तेलूट मरुस्थल, दस्तेलूट मरुस्थल। अल बसरा तेल क्षेत्र। आबादान, आबादान ईरान में। अल बसरा इराक, अल बसरा। बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। चाबहार बंदरगाह के पूरा क्वेश्चन सुन लो। चाबहार बंदरगाह के टर्मिनल का नाम शहीद बहिश्ती पोर्ट, शहीद बहिश्ती पोर्ट। आगे बढ़े। ओस्लो, ओस्लो तक सूरज देख सकते हैं, हालांकि वो बहुत तिरछा दिखेगा, उसमें नहीं रहती। तो मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? लेकिन यूपीएससी इतना आराम से पूछेगा नहीं, कहेगा कि मध्य रात्रि का सूर्य कहां देखने को मिलता है? तो नॉर्वे नहीं था, लिखा था निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, उच्च अक्षांश। हाँ उच्च अक्षांश, इसमें क्या दम है? और ओस्लो ने पहली बार विश्व शांति का नोबेल प्राइज, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, ओस्लो शांति का नोबेल। नॉर्वे के बगल में स्वीडन, नॉर्वे के बगल में स्वीडन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। हाँ दिया जाता है, जिसमें शेष बचे हुए 5 नोबेल स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। 5 नोबेल कहां से दिए जाते हैं? स्टॉकहोम। शेष बचे हुए 5 नोबेल स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। जब साहब हो गया अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, हालांकि उसे बहुत बाद में जोड़ा गया था। इकोनॉमी, शांति और साहित्य। इकोनॉमी, शांति, साहित्य, 3 इधर हो गया। इकोनॉमी, शांति, साहित्य, इधर साइंस वाला, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा। अरे भाई बायोलॉजी समझ। फिनलैंड मिल गया, राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड में राजधानी फिनलैंड में सबसे टफ एग्जाम टीचर से कहा जाता है। यहाँ झील बहुत ज्यादा है, झीलों का देश, झीलों का देश। रूस और फिनलैंड के बॉर्डर को मैनरहीन लाइन कहता है। क्या कहता है? मैनरहीन। मैनरहीन लिखा, इन दोनों को अलग करता है। मैनरहीन लाइन, कौन सी लाइन? मैनरहीन। बताइए तो मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को? शांति का नोबेल कहां पे? बाकी 5 नोबेल नॉर्वे के जस्ट नीचे एक शहर होगा, देश होगा डेनमार्क। नॉर्वे के जस्ट नीचे कौन है? डेनमार्क। राजधानी कोपेनहेगन, राजधानी कोपेनहेगन। नॉर्वे की बताइए राजधानी क्या थी? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी अभी आप देखते होंगे अक्सर शहर का कब्जा है, पद के आसपास है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश। कौन सा देश?
स्कैंडिनेवियाई देश, समझा कि स्कैंडिनेवियाई का नहीं है, और यही चारों ऑप्शन में रहता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। तब उसमें किसको हटाइएगा? फिनलैंड। फिनलैंड 1917 में दोनों के बीच में डिवाइडेशन में लाइन खींची गई थी। स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे फेमस जो देश है वो स्वीडन है, क्योंकि स्कैंडिनेवियाई पर्वत का ज्यादातर हिस्सा किसमें है? स्वीडन। स्कैंडिनेवियाई पर्वत का ज्यादातर हिस्सा नॉर्वे स्वीडन के बॉर्डर पे, तो ज्यादातर हिस्सा किसमें है? स्वीडन में। स्वीडन देश जो है, यहाँ पर एक तो संवैधानिक एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका नाम रखा गया ओम्बड्समैन। क्या रखा गया? ओम्बड्समैन। क्वेश्चन पूछेगा ओम्बड्समैन का पद कहां से लिया गया? स्वीडन से। लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में स्वीडन नहीं रहता, तब आपको स्कैंडिनेवियाई देश मानना पड़ता है। लेकिन अगर ऑप्शन में स्वीडन रहे या स्कैंडिनेवियाई, आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों ऑप्शन बी पे लिखा रहता है, समझा कि नहीं? तो ओम्बड्समैन का पद कहां से है? स्वीडन से। स्वीडन नहीं है तो स्कैंडिनेवियाई देश आता है। ओम्बड्समैन को हिंदी में लोकपाल कहा जाता है। याद कीजिए, अन्ना हजारे का टोटल आंदोलन ही था लोकपाल पे। अब आप बताइए, देखो टॉप 5 में यही रहते हैं सब, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। मतलब कौन सा अगर है? बाल्टिक से। ध्यान से देखिए कौन सा अगर है? बाल्टिक से। फिनलैंड के नीचे कौन सा अगर? बाल्टिक से। देखो फिनलैंड के नीचे नहीं मिला, हो गया? सुनिए ध्यान से, नहीं मिला। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 3 देश सट के होंगे सब, फिनलैंड के जस्ट नीचे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। आपका कालिनग्राड, ये कालिनग्राड रूस से टूटने वाला था। किससे? ध्यान से देखिए, पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड की राजधानी। क्वेश्चन पूछेगा वर्साई का महल किस देश में? फ्रांस में। वर्साई का महल है जहां वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, और उसके तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। तो ये यहां है वार्सा। वार्सा लड़की वाली वार्सा नहीं, वार्सा। कौन सा? जर्मनी। जर्मनी को एक्चुअली में कब्जा करना था रूस पर, लेकिन रूस इतना बड़ा है कि कब्जा करना बड़ा मुश्किल था। तो जर्मनी ने ना गेम खेला, किसके समझ कर दिया, और रूस बदले में क्या दिया? अनाज। भर के अनाज दिया, क्योंकि रूस के पास बहुत बड़ा एरिया, गोदाम में गोदाम, कोई ट्रेन गोदाम पहुंचा, 10 साल का अनाज भर लिया अपने यहाँ। कौन? जर्मनी भर लिया यहाँ पर। और रूस से कहा कि हाँ, रूस पे हमला कर दिया। मेरा संघर्ष उसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। मीन कैंप, जर्मन भाषा में आत्मकथा को मीन कैंप कहा जाता है। अगर हिटलर के शासक को पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और 1919 में पेरिस में वर्साई की संधि की। इस संधि में कहा गया कि फ्रांस और ब्रिटेन को जर्मनी को मारने में जितना खर्चा लगा है, उतना जर्मनी वापस देगा। मतलब जो तुमको जो पीटा है ना, उसका पैसा हमें। दौरान इस बर्लिन की दीवार के बवाल होने लगा, और नवासी आते बर्लिन की दीवार को ढा दिया गया। और रियल में जो जर्मनी स्वतंत्र हुआ है 1991 में हुआ, रियल में 19 जर्मनी की राजधानी बर्लिन मिल गया। एकदम ऊपर डेनमार्क के पास कील नहर, नहीं मिला कील नहर। कौन सा नहर है? कील नहर। नहर का नाम कील नहर, सबको मिल गया कील नहर। का नाम होगा स्टुगार्ट्स। स्टुगार्ट्स जर्मनी के नीचे शहर होगा स्टुगार्ट। स्टुगार्ट्स मिला। और मिला था, हर देश के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव आए थे। भारत का सेनानी महिला जिनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा वहां पहुंच गई और सबसे पहले तिरंगा झंडा लगा दी। जितना आगे देख रहा है, ये कौन देश का झंडा है? तो मैडम भीखाजी का भारत का है, स्वतंत्र हो गया। का स्वतंत्र हो गया? इंग्लैंड का हमारा अधिकार, का ना पिटाया जाएगा, बुझे बिस्तर बन रहा है। संग्राम को सुन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाया मैडम भीखाजी। 1907 तिरंगा झंडा लहराया था। इसने भारतीय स्वतंत्रता क्या कहा था? जननी। मैलोन शहर मिलेगा इस साइड में, सट के कोलोन मिल गया। ये स्टुगार्ट कोलोन शहर जो है, यहाँ पर इन लोग कोलोन में गाड़ियां बनती है। कोलोन में क्या बनती है? गाड़ी। ऑडी, कोलोन, मर्सिडीज, कोलोन। ये दुनिया का सबसे व्यस्त नहर स्वेज नहर। कौन नहर है? प्राकृतिक नहरों में सबसे व्यस्त कील नहर। प्राकृतिक नहरों में व्यस्त कील नहर। कील नहर किस देश का? जर्मनी। वहां हमेशा जहाजें आती जाती रहती। इस साइड से देखेंगे तो एक पहाड़ मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मिला। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कौन सा पर्वत? नदी, राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी पर नाव जो होती है बहुत ज्यादा चलती है, पानी वाली नाव बहुत ज्यादा चलती है। तो इसलिए सबसे बिजी नदी किसे कहते हैं? राइन। बहुत ज्यादा नाव चलती रहती है। तो दुनिया की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी, सबसे साफ नदी राइन नदी, सबसे साफ नदी है। वहां पे सिक्का फेंक दीजिएगा ना तो नीचे दिखाई देगा। कोयला है, उस कोयले को पानी वाली जहाज में लाद करके दूसरे जगहों पर भेजा जाता है। किस नदी से? उसकी परिवहन। तो राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी भी कहते हैं। सोचिए, कोयला इतना गंदगी वाला चीज है, उस सबसे ज्यादा उसी नदी की लड़की सबको तारीफ करते हैं। कहां है? हेग इंटरनेशनल कोर्ट। इसमें 15 जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, 15। एक जज का कार्यकाल 9 साल। एक जज का कार्यकाल 9 साल, समझा लेकिन उनका कार्यकाल 20 में खत्म हो रहा था, 20 लास्ट में खत्म हो रहा था। तो चुनाव होकर दोबारा वही जीत गए। अब कहना 2030 तक रहेंगे। दलबीर भंडारी। अब पाकिस्तान नहीं कहता है कि हम कश्मीर का मुद्दा लेके यूएनओ में जाएंगे। जाओ बाप बेटा। पूरे यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह है, पूरे यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह, पूरे यूरोप का सबसे बिजी स्टारडम बंदरगाह है। ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की राजधानी ब्रुसेल्स। नीदरलैंड का बोल दिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और 45 साल क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। देखिए वो बेल्जियम में हुई, और बेल्जियम के कहां पर? तो वाटरलू के मैदान में। जैसे भारत में 2 मैदान बहुत फेमस है, तराइन का और पानीपत का, उसी तरह यूरोप का कौन सा? हाँ, आपको जो मैदान खोज रहे हो का यूरोप में जितनी भी बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम। इसलिए कहा जाता है कि जो भी बेल्जियम में वाटरलू का युद्ध जीता, उसी का कब्जा रहा पूरे यूरोप पर। तो कॉकपिट क्यों कहते हैं? देखिए, जहाज में 2 हिस्सा होता है, मुख्यालय देख रहे, खाली मार वाला यहाँ चीज है। नाटो सेना में पहले 29 देश थे, अभी 30 देश है। और सब बड़का सब सीबीएसई वाला, कनाडा, अमेरिका, कितने देश है? 30। और पूरे यूरोपीय यूनियन का सांसद कहां है? लग्जमबर्ग। तो हर देश से दो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। कहां पे? नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। इन्हें शॉर्टकट में बेनेक्स देश कहते हैं। कौन सा देश? बेनेक्स देश। स्कैंडिनेविया में कितने हैं? 40 देश। 4 देश। बाल्टिक में 3। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध वाला है, मारा इसको धो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रसेल्स। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। वाटरलू का मैदान बेल्जियम। नाटो सेना का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। नीदरलैंड का पुराना नाम डच, यहाँ के लोगों को पुराना नाम हॉलैंड, यहाँ के नागरिकों को डच। यहाँ का राजा कहाँ की रानी फंसाया? हाँ, ब्रिटेन। तो क्या कभी ब्रिटेन का राजा बनेगा? द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप, भूमध्य सागर में है सिसिली। यूरोप का सबसे बीच में इंग्लिश चैनल होगा, देखिए ध्यान से। मिला। ब्रिटेन के नीचे इंग्लिश चैनल, उसके नीचे फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल। मिल गया चैनल। अब पतला रास्ता को जल संधि रास्ता, इसे हम कहेंगे चैनल। और यहाँ के सबसे पतला हो गया तो ये हो गया जल संधि। इसका नाम है डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि? और इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। ऊपर वाला स्कॉटलैंड, इधर वाला वेल्स, और ये वाला इंग्लैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ये बताइए ये कौन सा है? वेल्स। आप ध्यान दीजिए, इधर वेल्स लिखा है कि नहीं लिखा? ध्यान दीजिए, लिखा है। क्या लिखा है? वेल्स। क्या लिखा है? वेल्स। भाई अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो लिखेगा आपका स्कॉटलैंड। और ये जो हम रंग रहे हैं ये कौन सा है? कौन सा? ये क्या? ये इंग्लैंड। और ऊपर वाला
तो बताइए ब्रिटेन में कितने हैं, कितने कंट्री को मिला के ब्रिटेन बनाते हैं, इसलिए इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। हमारे ऊपर इंग्लैंड वालों का शासन था या ब्रिटेन वालों का? ब्रिटेन का था। किसका था? ब्रिटेन। याद कीजिए राजधानी है ग्लासगो, ऊपर लिखा होगा ग्लासगो, नहीं लिखा स्कॉटलैंड ग्लास, मिल गया ग्लासगो नहीं ग्लास। बताइए इस पर कहां लिखा है? वेल्स काटेज, क्या लिखा है? काटेज, मिल गया। वेल्स की राजधानी काटेज, स्कॉटलैंड की ग्लासगो, किसकी? ग्लासगो। कहां लिखा? इंग्लैंड, उसकी राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, मिल गया। किस नदी किनारे? टेम्स। इंग्लैंड की राजधानी ना कार्डिफ, किसकी राजधानी है? कार्डिफ, ग्लासगो, लंदन, मिल गया। कहां है लंदन? कहां है लंदन? लिखा है लंदन के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा? कैम्ब्रिज। लंदन के ऊपर होगा ऑक्सफोर्ड, लंदन के बगल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है कि नहीं? आप जो कोरोना का वैक्सीन लगाए ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी असल थी, वो कहां की थी? बर्मिंघम। तो इंग्लैंड की महारानी का जो महल है उसका नाम है बर्मिंघम पैलेस। क्या नाम है? बर्मिंघम पैलेस। नहीं मिला। पहली बार जो ट्रेन ट्रायल किया गया 1825, उसके बाद उसे चलाकर ऑपरेशनल किया 1835 में। लिवरपूल से वो ट्रेन चली थी मैनचेस्टर के बीच, लिवरपूल से मैनचेस्टर, और उसके 20 साल बाद भारत में आ गया 1853 में। तो एशिया भारत में आया था ताकि भारत किसके लिए? औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक आइलैंड है जिसका नाम है एमराल्ड द्वीप। इस एमराल्ड द्वीप पर आयरलैंड है। क्या है? आयरलैंड। और इसी में वो है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट। नहीं मिला। ठीक है, राजधानी बेलफास्ट मिल गया। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी आयरलैंड की राजधानी डबलिन। हम लोगों ने नीति नहीं दे सकता तो कहां से लाए? आयरलैंड और वेल्स और इंग्लैंड। और ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। चार हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। एमराल्ड द्वीप पर कितने? दो। कौन कौन? आयरलैंड और ऊपर देखिएगा आइसलैंड मिलेगा एकदम ऊपर। वापस आइए यूरोप के नक्शा पे। ब्रिटेन का नक्शा यूरोप का है, ब्रिटेन के बाद आइसलैंड। मिल गया आइसलैंड? नहीं मिला। साउथहैम्पटन नहीं मिला। ये एकदम से निकली थी टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को। 10 अप्रैल 1912 को। किसी को दिक्कत? 10 अप्रैल 1912 को। और डूब 4 दिन में क्या हो गई? डूब गई टाइटैनिक जहाज। ये कहां जा रही थी? तो इंग्लैंड से जा रही थी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इस आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड कन्फेडरेशन बना लेता है किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, और बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। कन्फेडरेशन में देश आराम से टूट सकते हैं, फेडरेशन और कन्फेडरेशन में देश आराम से टूट सकते हैं, लेकिन हम लोग यूनियन है, सोचा कभी नहीं टूट सकते हैं। अच्छा टूटेंगे ना, बड़ी बड़ा महल पेरिस में एक महल है जिसका नाम है वर्साई का महल। कौन सा महल? वर्साई। जबकि वर्सा किसकी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी। प्रथम विश्व युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ। वर्साई की संधि, किस संधि द्वारा? वर्साई। एफिल टावर कहां है? पेरिस, बड़ी फेमस है एफिल। कोरोना में तो प्रदूषण एकदम खत्म हो गया था, एफिल टावर दिखाई दे रहा था। नहीं यहां नहीं, बैल थी जिसका कोई हद नहीं, पेट खा ले, उसको लगा कि इसके पास सब कुछ है, यहाँ चालू हुई। और इन राजा जो था वहां का, वो एक किला बनाया था जिसका नाम था वास्तिल फोर्ट, हिंदी में कहेंगे वास्तिल दुर्ग। और वहां कैदियों को क्या किया? रख लिया, जो भी स्वतंत्रता की मांग कर रहा था रख लिया। महिलाओं को जब ये खबर लगी तो 10,000 से ज्यादा महिलाएं पेरिस की ओर चल दी। इतिहास में इस घटना को चुड़ैलों का धावा कहते हैं, और इतिहास लिखने में हमारा कोई योगदान नहीं है। इसका संबंध किससे है? हाँ, पेरिस से। समझा कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? और जाके टूट दी सब जेल। मिला कि नहीं मिला? टूलूज नहीं मिला। हवाई जहाज के लिए फेमस है कौन जगह? टूलूज। हवाई जहाज के लिए टूलूज। दुनिया में 2 हवाई जहाज की बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग और एयरबस। बोइंग तथा एयरबस। हालांकि मैकडॉनल्ड डगलस भी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन बोइंग ने उस कंपनी को क्या कर लिया? खरीद लिया। मैकडॉनल्ड डगलस को किसने खरीद लिया? बोइंग ने। तो 2 बड़ी कंपनी है जहाजों के लिए, बोइंग और एयरबस। और बोइंग का भी सबसे फेमस मॉडल बोइंग 737, ये सबसे ज्यादा दुनिया में जहाज बिका था, बोइंग 737 बोइंग। और या A320 ये एयरबस का A20 मिलेगी, या फिर एयरबस A321 मिलेगा। 21 में ज्यादा लोग आ जाते हैं, लगभग 250 लोग। ये पटना एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकती है, वरना ये दुनिया का सबसे बड़ा A380, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। यहाँ पर बहुत बड़ा जहाज, उतरेगा तो क्या बन दिया है? टूलू। इतने फ्रांस में आपको लियोन से डाला गया तो एक जाल बिछाया गया, नेटवर्किंग का एक में इंटरनेशनल वायर बिछाया गया। क्या बिछाया गया? इंटरनेट। इसका पहला अक्षर लीजिए थोड़ा सा, इंटर, और इसका शुरुआत लीजिए नेट, बन गया इंटरनेट। पूरा नाम उसको दुनिया का कोई भी पुलिस पकड़ सकती है, समझा कि नहीं? तो बड़े क्रिमिनल के प्रति इंटरपोल क्या जारी कर देती है? रेड कॉर्नर नोटिस। अब जैसे किसी पुलिस पकड़ ली, क्योंकि उसके खिलाफ क्या जारी था? रेड कॉर्नर नोटिस। क्या जारी किया था? लुक आउट नोटिस। अगर हमारे ऊपर या किसी के ऊपर लुक आउट नोटिस जारी हो गया तो हमको देश छोड़ के जाने नहीं दिया जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय इंटरपोल का मुख्यालय लियो मेरी ओर, बोर्दो। समुद्र के किनारे होगा बोर्दो, मिल गया। समुद्र के किनारे शहर क्या नाम है? बोर्दो। ये शहर का नाम बोर्दो। नहीं मिला? बोर्दो किसके लिए? शराब, शैंपेन शराब यहाँ का दुनिया भर में फेमस है। अंग्रेजों की शराब पीते हैं वो लोग, यहाँ शराब पीना कॉमन है, जिसके कई रीजन भी। इतना वहां ठंड पड़ता है कि वो उसके सामने एक खाई है जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बिस्के की। फ्रांस का ये वाला राज्य का नाम है लॉरेंस। क्या नाम है? लॉरेंस। ये लौ इस्पात के लिए, किसके लिए? इस्पात। यहाँ पे लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो जब भी लोहा निकलेगा उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टील। क्या बन जाएगा? स्टील। तो फ्रांस का लॉरेंस शहर किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए। फ्रांस का लॉरेंस हवाई जहाज, बोर्दो। हाँ, शराब, बोर्दो शराब। अंग्रेजों का कल्चर है शराब, समझना कि नहीं? हम लोग का कल्चर है। मिल गया स्पेन। फ्रांस के नीचे स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मेरी और यहाँ समुद्र का पतला रास्ता होगा, लिखा होगा जिब्राल्टर। लिखा है जिब्राल्टर। क्या लिखा है? जिब्राल्टर। क्या लिखा है? कैसे? जिब्राल्टर, यानी भूमध्य सागर। इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? यानी भूमध्य सागर की चाबी जिब्राल्टर। यानी अगर जिब्राल्टर बंद तो भूमध्य सागर में नहीं। ब्रिटेन ने किसने कब्जा किया? ब्रिटेन। देख रहे हैं चोटा को एकदम टिप कैसा जगह पे कब्जा किया ना। पूछा था किन दो देशों के बीच विवाद है, किन दो देशों के बीच? दुनिया से क्या होना चाहिए? अटल बार्सिलोना। देखिए वहां मिलेगा, मिला। लिखा है बार्सिलोना। नहीं मिला? बार्सिलोना। मेरी और ध्यान दो इधर, मिल गया बार्सिलोना। अक्सर क्रिकेटर का है, फुटबॉलर। वहाँ फुटबॉल, इंडिया में फुटबॉल उतना प्रचलित नहीं हुआ जितना कि क्रिकेट हो गया। और अभी हम लोग दुनिया अलग रहेंगे, हमारी राजधानी बार्सिलोना रहेगी। हमारी राजधानी क्या रहेगी? बार्सिलोना। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि कैटालोनिया किससे अलग होना चाहता है? स्पेन से। कैटालोनिया की राजधानी बार्सिलोना वाला देश हुआ नहीं है, बट टूटेगा होना बात है। हाँ, जिब्राल्टर जल संधि किसे लेकर? बॉर्डर पे एक देश है एंडोरा, छोटा सा देश है। कौन है? एंडोरा। ये 14वीं सदी में आजाद हो गया था और हमको एंडोरा नहीं मिला की खाड़ी। और ये सागर भूमध्य सागर,
कौन पर्वत? पिरेनीज पर्वत। नहीं मिला, फिजिकल में ना मिलेगा। क्वेश्चन पूछा था स्पेन और फ्रांस की सीमा पे कौन पर्वत, कौन सा देश है जो कंप्लीटली पिरेनीज पर्वत पर ही है? एंडोरा। आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया द्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कितने देश? आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन तथा पुर्तगाल। कोई किस लिए? लो इस बात के लिए। फ्रांस का ये उत्तरी समुद्र का किनारा नारमंडी कहलाता है। क्या कहलाता है? नारमंडी। क्या कहलाता है? नारमंडी। फिजिकल में भले दिख जाएगा आपको नारमंडी। इनका सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन। कौन? इटली की सीमा पर कौन देश है? मोनाको देश है। कौन सा देश है? मोना। यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कौन सा जगह? मोनाको। मिल गया, मिलेगा कार्सिका द्वीप। मिल गया कार्सिका द्वीप। कार्सिका द्वीप जो है वो फ्रांस का है। कार्सिका द्वीप किसका है? फ्रांस। मिल गया, छोटा द्वीप नहीं लिखेगा। सर्डिनिया। सर्डिनिया मिल गया। सर्डिनिया, सर्डिनिया द्वीप। यह देश कौन है? यह देश इटली। कौन देश है? इटली। इटली है। कौन देश है? इटली। मार्को पोलो का बहुत बड़ा घुमा था, मैंने ट्रैवल करता था। मार्को पोलो। इटली देश मिल गया आप लोगों को। इटली की राजधानी क्या है? रोम। बीचों बीच में देखिए रोम मिलेगा। इटली के देखिए बीचों बीच में क्या मिलेगा? रोम। मिल गया। 18 डे आज से 2000 साल पहले देखिए रोम को। फ्लोरेंस। रोम के पास मिलान शहर मिला। मिलान, अरे इटली मिल गया मिलान। इटली के मिलान का रहने वाला था डोमिटो मुसोलिनी। क्या नाम था? डोमिटो में पूरा बैल था ससुरा। मिल गया वेनिस। इटली का वेनिस शहर किसके लिए? कांच के। वेनिस के नीचे वेनिस के नीचे कौन सा सागर? एड्रियाटिक सागर। नहीं मिला बाबू। बीपीएससी से वेनिस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस। विलियम शेक्सपियर की एक बहुत प्रमुख रचना वेनिस, बहुत फेमस है, उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस एड्रियाटिक सागर की रानी। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। अब देखिए कितने भी बड़े हो जाएंगे, बड़े पोप रहेंगे, वो कहां जाएंगे? बैठ के। और उनमें इलेक्ट होंगे जो सबसे सीनियर रहेंगे, और उनको पोप फ्रांसिस है। पोप फ्रांसिस मीडिया में क्या बोलेंगे? 40 लोगों का समूह है जो उनका मीडिया सलाहकार है। वो जब सलाह देगा पूरा नाप तोल के कि इसका इस देश पर क्या असर पड़ेगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, तब एक द्वीप मिलेगा सिसिली। सिसिली किसका है? इटली का। सिसिली किसका है? इटली। मिल गया। सिसिली किसका है? हां, ज्वालामुखी है, नक्शा में नहीं दिखेगा। नक्शा में ज्वालामुखी दिखेगा। सिसिली, सिसिली स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। क्या नाम है? इस पे रात भर भड़कते रहता है, दिन रात धाम धाम भड़कते। ये रात में कहीं आग लगेगा तो रोशनी होगी, देख लिए थे। सर्डिनिया द्वीप किसका है? सर्डिनिया द्वीप। सर्डिनिया ध्यान से देखिए। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन होगा? हां, ब्रिटेन। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली। कौन? उसके बाद सर्डिनिया, और उसके बाद साइप्रस। आप पढ़े थे ना मिडिल ईस्ट में? साइप्रस नहीं आता, भले वो एशिया में आएगा, लेकिन सागर कौन सा? भूमध्य सागर। तो यहाँ द्वीप कौन सा जगह? तुर्की के नीचे साइप्रस। देखिए भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली। कौन देश? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप कौन जगह है? स्विट्जरलैंड। राजधानी चल जाओ, बर्न। राजधानी क्या है? नहीं मिला। देखिएगा स्विट्जरलैंड। मिल गया स्विट्जरलैंड। कौन जगह है? स्विट्जरलैंड। राजधानी बर्न। चल जाओ, बर्न। स्विट्जरलैंड में लिखने का जगह नहीं है तो कहां लिख दिया? फ्रांस का नहीं है तो कहां लिख दिया? फ्रांस। गार्ड पार्टिकल पर रिसर्च कहां हो रहा है? जेनेवा में। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? जेनेवा। कौन है? जेनेवा। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, 1914 से चल के 1918 में खत्म हुआ। वर्साई की संधि हो गई 1919 में। इसके बाद लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ 1920 में। लीग ऑफ नेशन सारे देशों का एक संगठन था जो जिसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध को कैसे भी रोकना है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध रोक पाया? नहीं। लेकिन रहा था जेनेवा। उसको कई सारे काम दिए गए थे, व्यापार संभालने के लिए WTO, संभालने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके कई सारे ब्रांचेस थे, सबका मुख्यालय कहां था? जेनेवा। लेकिन बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया। उसकी जगह बना गया यूनाइटेड नेशन, और वो कहां चला गया? अमेरिका। सारा ऑफिस कहां रह गया? जेनेवा। इसलिए देखिएगा जहां भी मिलेगा ऑफिस ज्यादातर जेनेवा। अगर याद है तो मारिएगा लोग, अगर कंफ्यूजन में है कि इसका कहां होगा तो जेनेवा मार दीजिएगा। जाओ सारे इतने देशों में सब सारे शहर दावोस में हर साल अर्थशास्त्रियों की बैठक होती है, विदेश वित्त मंत्रियों की बैठक होती है, जहां पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब की चर्चा होती है। समझ आ गया? कहां पर? दावोस। डोना कितने देश? स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड, फ्रांस की पेरिस, इंग्लैंड का लंदन, उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट, आयरलैंड का डबलिन, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, जर्मनी का बर्लिन, डेनमार्क का कोपेनहेगन, पोलैंड वार्सा, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी। यहाँ देखिए बाबू मेरे, कौन जगह है? स्विट्जरलैंड। इटली के ऊपर में शहर कौन सा है? स्विट्जरलैंड। अब ध्यान से मेरी ओर देखिए आप लोग, अगर इजीली स्पॉट हो जाता है क्योंकि भूमध्य सागर में नीचे की ओर उतरा हुआ है। अतः इस नक्शा में इटली को खोजना बड़ा सिंपल होता है, चाहे वो फिजिकल हो या पॉलिटिकल। आप फिजिकल आल्प्स पर्वत लिखा, इटली में ऊपर की ओर कौन पर्वत लिखा? आल्प्स। मिल गया। इटली में ऊपर की ओर आल्प्स पर्वत। किस देश में? स्विट्जरलैंड। उसका ज्यादातर हिस्सा स्विट्जरलैंड, कुछ हिस्सा इटली में, कुछ हिस्सा जर्मनी में, कुछ हिस्सा फ्रांस में। अब जैसे नेपाल में ही हिमालय है तो वो हिमालय म्यांमार में भी है, वो भूटान। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक। देखिए आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मिलेगा। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक। देखिए आल्प्स नहीं मिला। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक। देखिए आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मिलेगा माउंट ब्लांक। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक कौन सी है? 4807 यानी लगभग 4800, 5000 मान के चलिए, 5 किलोमीटर ऊंचा है। नेपोलियन को जब हमला करना था फ्रांस का तो उसकी सेना ने कहा कि सर आगे तो पर्वत खड़ा है। कौन सा पर्वत? आल्प्स। उसने आदेश दिया नो आल्प्स का कोई पर्वत नहीं है, चढ़ जाओ उधर। मतलब उसको जब युद्ध का कौन पर्वत मिल गया? आल्प्स पर्वत से ऊपर राइन नदी निकलती है, आपको पहले घर आ चुके हैं। कौन सी नदी? राइन नदी। बताइए राइन। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन, कोयला ढोने वाली राइन, जर्मनी की जीवन रेखा राइन, सबको मिल गई राइन नदी। कौन सी नदी? पो नदी। इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। मिल गया। इटली निचवा मिलेगा, पो नदी नहीं मिला। बताइए कौन नदी है? पो नदी। सबको मिल गया। क्वेश्चन पूछ रहे हो? नदी आगे बढ़ गया, नदी जाएगा डेन्यूब नदी। खोल मिल जाए तब तक आगे बढ़ते रहे। लंबी नदी मिल गया, डेन्यूब नहीं मिला। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल गया ये नदी, बोलिए किस पहाड़ के पास है? आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी अगर कहेगा आल्प्स किस देश में तो स्विट्जरलैंड। कब है? जर्मनी में कौन सा पर्वत? ब्लैक। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज। कौन सा पर्वत? पिरेनीज। कौन सा पर्वत बाबू? पिरेनीज। सबको मिल गया पिरेनीज पर्वत। बता दिए थे
आज इसके आगे पढ़ाना है आपको। कौन सा जगह? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। सबसे ज्यादा अगर अंतरराष्ट्रीय संधि हुआ है ना कहीं तो वियना में हुआ। कहां हुआ है? वियना। वियना के संधि के तहत हम किसी दूसरे राजदूत के ऊपर मुकदमा नहीं चला। पाकिस्तान का राजदूत भारत में रहता है लेकिन हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। किस संधि के तहत? वियना। वियना संधि के तहत समुद्र तल से 200 नॉटिकल मील के बाद वह इंटरनेशनल एरिया हो जाता है। किस संधि के तहत? वियना संधि के तहत। वियना संधि के तहत कोई भी देश परमाणु बम को नहीं रख सकता। वियना संधि के तहत आप शांतिपूर्ण काम के लिए परमाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली घर के लिए। सीटीबीटी कहां है? वियना में। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। कहां पर है? वियना में। वियना की राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अब क्या संगठन का मुख्यालय? वियना। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय वियना। मिल गया वियना। वियना के नीचे देखिएगा आपको मिलेगा बोस्निया। मिल गया। कौन सा जगह है? स्लोवेनिया। मिला? छोटा सा लिखा स्लोवेनिया। कौन सा जगह? नहीं मिला स्लोवेनिया। क्या? स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। क्रोएशिया के बगल में बोस्निया हर्जेगोविना लिखा होगा। बोस्निया हर्जेगोविना लिखा है। बोस्निया हर्जेगोविना देखिए, मिल गया। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी देखिए सेरेजेवो। सेरेजेवो मिल गया। इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया में जो था वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए वो 1914 में पूरा घमासान हुआ था कि ऑस्ट्रिया पर कौन कब्जा करेगा। समझ गए? ऑस्ट्रिया पर इस युद्ध चारों ओर से युद्ध मंडरा रहा था और ऑस्ट्रिया का एक ही व्यक्ति था जो इस युद्ध को टाल सकता था, जिसका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। वो ऑस्ट्रिया का आखिरी आर्चड्यूक था। क्या था? आखिरी आर्चड्यूक। आर्चड्यूक उसे कहते हैं जो राजा के खानदान का व्यक्ति हो, क्योंकि पहले कहा जाता था कि राजा के खानदान का ही व्यक्ति क्या बनेगा? राजा। राजा के खानदान का ही व्यक्ति क्या बनेगा? तो ऑस्ट्रिया का आखिरी आर्चड्यूक था, वही था जो इस युद्ध को टाल सकता था। वो गया बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में। कहां गया? बोस्निया के सेरेजेवो में। उसे यह सोचकर गोली मारी गई कि अगर हम फर्डिनेंड को गोली मार देते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध टल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि वह इकलौता व्यक्ति था जो प्रथम विश्व युद्ध टाल सकता था और उसी को गोली मार दिया गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में कर। इसे कहा गया सेरेजेवो हत्याकांड। इसके बाद जो भीषण बवाल हुआ इन दोनों देशों के बीच, ये छोटी सी चिंगारी प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले ली। इसलिए एक देश के जब दूसरे देश में जाते हैं देखते हैं बहुत हाई सिक्योरिटी राजधानी। किसी वापस आइए ऑस्ट्रिया पर। आ गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी किस नदी के किनारे? चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए सब लोग। कौन सा देश? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ऊपर होगा चेक गणराज्य। मिल गया? ऑस्ट्रिया के ऊपर चेक गणराज्य। मिल गया? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। प्राग में हुए अंतरराष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया क्योंकि ना मान के क्षुद्र ग्रह मानते। क्या मानते हैं? क्षुद्र ग्रह। प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। प्राग के बगल में मिलेगा आपको स्लोवाकिया। मिल गया? स्लोवाकिया। कौन जगह मिला? स्लोवाकिया। मिल गया बाबू? स्लोवाकिया जो है इसकी जमीन में चूना पत्थर की अधिकता है। किसकी अधिकता है? चूना पत्थर की अधिकता है। तो चूना पत्थर की अधिकता वाले क्षेत्र को हम कास्ट प्रदेश कहते हैं। क्या कहेंगे? कास्ट। तो बताइए यूरोप के किस देश को हम कास्ट प्रदेश कहते हैं? स्लोवाकिया। यूरोप के किस देश को कास्ट प्रदेश? हां, स्लोवाकिया। चेक गणराज्य की राजधानी। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। किसी को भी पूछता है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। मैदान। अब आप अपने खेत में गेहूं बोकाइएगा, खोजिएगा नक्शा में दिखने लगे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी में पुस्ताज घास का मैदान। कौन सा? पुस्ताज घास का मैदान। हंगरी हो गया। कौन देश? हंगरी का सब। ऑस्ट्रिया, बाकी ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया। ऑस्ट्रिया, माल्टा। यहाँ माल्टा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। छोटे साइज के संतरा को क्या कहते हैं? माल्टा। और बड़ा होता है तो संतरा। देखिए मोनाक। यहाँ छोटा वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन। ये छोटा। यहाँ पे लेचेस्टीन। छोटा था लेचेस्टीन। कौन जगह? लेचेस्टीन। चार को छोटकन का नाम बोलिए। मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, लेचेस्टीन। मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, लेचेस्टीन। मोनाको। ये वाला देश के नीचे कौन मिलेगा? स्लोवेनिया। मिल गया? स्लोवेनिया। सब लोग देखिए स्लोवेनिया मिला कि नहीं मिला? सबको मिल गया स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नीचे सब लोगों को क्रोएशिया मिल गया। क्रोएशिया का बड़ी विवाद चल रहा है। इसकी मुद्रा दिनार है। क्रोएशिया की मुद्रा दिनार। बाबू क्रोएशिया पूछेगा इसका मुद्रा क्या चीज है? दिनार। क्रोएशिया की मुद्रा। क्रोएशिया की मुद्रा दिनार। और क्रोएशिया के अंदर कौन मिलेगा? वही मराया था राजा बोस्निया हर्जेगोविना। सेरेजेवो। बोस्निया हर्जेगोविना मिल गया। अंदर में कौन है? बोस्निया हर्जेगोविना। अरे सेरेजेवो राजधानी है, पकड़ लिया। देश कौन है? नाम क्या है? बोस्निया हर्जेगोविना। को मिलेगा सर्बिया। मिल गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? अंदर में कौन देश मिला? सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। मिल गया? जब जवाहरलाल नेहरू थे ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाए थे 1960 के पास 1961 में। समझा कि नहीं? गुट निरपेक्ष 60-61 के दौरान, तब तक 62 में युद्ध हो गया। मतलब नेहरू का कहना था, जवाहरलाल नेहरू की ये सोच बहुत अच्छी थी कि सोचा अगर हम अमेरिका के गुट में जाएंगे तो रूस कोनो ना कोनो बहाने हमारा पीट देगा, और रूस के गुट में जाएंगे तो अमेरिका पीट देगा, और अगर किसी गुट में नहीं जाएंगे तो चाइना पीट देगा। मिल गया? ये चार देश स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। चारों देश स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। स्कैंडिनेविया में कितने देश? बेनेक्स में। यूनाइटेड किंगडम में 4। यूनाइटेड किंगडम में 4। एमरात ऊपर देखो आइसलैंड हो गया। पिरेनीज पर्वत पर एंडोरा, स्पेन, फ्रांस, इंडोरा। 3 को पिरेनीज पर्वत। फ्रांस, स्पेन और इंडोरा। आइबेरिया पर याद रखो, छोटा याद रहेंगे सब। छोटा कौन? क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। याद हो गया? सर्बिया की राजधानी, सर्बिया की राजधानी बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो। बोस्निया की राजधानी। ये चारों देश याद हो गए हैं? क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। याद हो गया? मदर टेरेसा। अल्बानिया की रहने वाली थी, याद रहेगा? किसनिया? कौन जगह है? मैसिडोनिया। सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर याद रहेगा ना? मैसिडोनिया का नाम उत्तरी मैसिडोनिया। कोई दिक्कत? मैसिडोनिया का नाम उत्तरी मैसिडोनिया। मैसिडोनिया का रहने वाला कौन था? सिकंदर। विश्व विजेता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर निकेटर। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर निकेटर। कोई दिक्कत? मैसिडोनिया का रहने वाला था सिकंदर। कोई दिक्कत है किसी को? सुकरात जो थे उनको एक कटोरा जहर पिया दिया। जहर का अजीब सजा देता था। एक तो बहुत बड़ा साइज का बाल्टी बनवाता था, इसमें आदमी जो है इसको ऐसे बांध देता था, आदमी को बांध देता। इसको एक बाल्टी रहता था लोहा। ग्रीस की राजधानी एथेंस है।
ग्रीस की राजधानी एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। बताइए जाता है ओलंपिक का मसाल, और उसको उस स्थान पे ले जाया जाता है जहां ओलंपिक का गेम होने वाला है, और मसाल रास्ते में बुझना नहीं चाहिए। समझ रहा है कि नहीं? ओलंपस उसको हाथ में लेके जाया जाता है। समझ रहा है कि नहीं? ओलंपिक का, तो ओलंपिक खेल किसके नाम पे पड़ा है? ओलंपस पर्वत। ये पर्वत किस देश में? किस देश में? ग्रीस। ग्रीस में। किस देश में? भाग आया था कि नहीं यूरोप में? थरेस बोले थे उसे, तो देखिए मिल गया थरेस। लिखा इस्तांबुल राजधानी लिखा है, इस्तांबुल लिखा है। थरेस की राजधानी इस्तांबुल, थरेस। रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट, बुखारेस्ट। बहुत बार पूछा है ये। यूरोप में ना दो देश की राजधानी बहुत बार पूछा है, रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ये यूरोप से इसका दो फेवरेट राजधानी है। समझा कि नहीं? बेलग्रेड की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी। समझा कि नहीं? इस प्रायद्वीप का नाम था बाल्कन प्रायद्वीप। कौन प्रायद्वीप? बाल्कन प्रायद्वीप का धज्जी उड़ा दिया सभी सब, इतने टुकड़े में तोड़ा। विभाजन किस प्लान के आधार पर हुआ? बाल्कन प्लान। किस आधार पर? बाल्कन। यह पूरा बड़ा देश जो था, यह इसका नाम था यूगोस्लाविया। क्या था? यूगोस्लाविया। इसलिए ट्रेसा कहां की थी? अल्बानिया ऑप्शन में नहीं था, यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया यानी जो यूगोस्लाविया देश था, यानी जो बाल्कन प्रायद्वीप था, 12 देशों में क्या हो गया? बिखर गया। क्या हो गया? बिखर गया। आगे बढ़े। क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। ये बाल्कन से रोमानिया तक, स्लोवेनिया से रोमानिया। अब बाल्कन प्रायद्वीप कल हम आपसे पूछेंगे। रेडी हैं? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है। हालांकि रशिया को एशिया का देश नहीं माना जाता है। रशिया की राजधानी मॉस्को यूरोप में चली जाती है, इसलिए किसी भी देश की गणना उसके मॉस्को उसकी राजधानी से किया जाता है। तो रशिया की राजधानी मॉस्को रूस में चली जाती है, इसलिए रशिया को हम एशियन कंट्री ना मान के यूरोपीय कंट्री मानते हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को है, इस साइड में देखिएगा। रशिया सेंट पीटर्सबर्ग। सबसे ऊपर जाके देखिएगा ना, तो ऊपर में यहाँ एक बंदरगाह मिलेगा। सबसे ऊपर में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कोला प्रायद्वीप एक बंदरगाह मिलेगा, मुर्मुस्क बंदरगाह मिलेगा। समुद्र के ऊपर एकदम ऊपर में शहर मिलेगा मुर्मुस्क। एकदम ऊपर में जाके देखिए मुर्मुस्क शहर मिलेगा। यहाँ पर मुर्मुस्क शहर मिलेगा। देखिए ध्यान से, धाराएं चलती हैं, समुद्र का पानी यहाँ गर्म होता है। नाम है उस जलधारा का नॉर्वे की धारा। कौन सी धारा? नॉर्वे की धारा। अब आप जापान के पास एकदम कोरिया से सट के व्लादिवोस्टोक, ये भी बंदरगाह जमता नहीं है, एकदम रशिया के इस साइड में होगा व्लादिवोस्टोक। एकदम कोना में रशिया का सबसे निचला शहर का नाम है व्लादिवोस्टोक। ध्यान से देखिए, व्लादिवोस्टोक नहीं जमता है। ध्यान से, व्लादिवोस्टोक से चलती है ये ट्रेन, और यह ट्रेन पूरी रशिया को पार करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग तक दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन यही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। व्लादिवोस्टोक से चल के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। व्लादिवोस्टोक से चल के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग तक ट्रांस साइबेरियन 9000 से ज्यादा किलोमीटर जाती है। 9000 किलोमीटर। देखो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कितनी कम लग रही है, हमारी 3214 है, उसका 3 गुना है आपका सेंट पीटर ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। किसी को दिक्कत? ट्रांस बैकाल झील देखिए तो ध्यान से, बैकाल झील मिला मंगोलिया के जस्ट ऊपर में, नीले रंग का पानी लगा होगा। बैकाल का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बैकाल झील, दुनिया का सबसे गहरा झील बैकाल झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बैकाल झील। एकदम फ्रेश पानी रहता है, यहाँ का प्रदूषण एकदम कम होता है। ये वाला एरिया रूस का, यह एरिया साइबेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबेरिया कहलाता है। ये बहुत ही ठंडा जगह है रूस का, साइबेरिया। रूस में यहाँ एक शहर मिलेगा बरखोयांस, -70 डिग्री सेल्सियस, दुनिया का सबसे ठंडा शहर बरखोयांस। रूस का शहर बरखोयांस देखिए मिलेगा आप लोग को। नेवाया जेमेलिया द्वीप, नेवाया जेमेलिया द्वीप, नेवाया जेमेलिया द्वीप, यहाँ एक आइलैंड मिलेगा, नेवाया जेमेलिया आइलैंड। जो द्वीप है, इस द्वीप पर रूस अपना जितना परमाणु कचरा होता है, परमाणु रिएक्टर से निकलने वाले कचरे हो गए, कोई हानिकारक कचरा हो गया, देश का सारा कचरा इसी द्वीप पर फेंक देता है, नेवाया जेमेलिया द्वीप पर। इसी द्वीप पर फेंक देता है, नेवाया जेमेलिया द्वीप पर ले जाके, नेवाया जेमेलिया द्वीप पर ले जाके फेंक देता है। और रेड कलर से ऐसे डॉट 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 बनाया होगा, रेड कलर से डॉट बनाया होगा, देखिएगा ध्यान से। इस पर्वत के इस साइड में यूरोप है। तो बताइए एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत का नाम? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम यूराल पर्वत। निकलती एक नदी, नाम है उसका यूराल नदी। यूराल पर्वत के बगल से नदी निकलती है, यूराल नदी। तो बताइए एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। फिजिकल नक्शा में देखिए, इधर देखो सब लोग, कोई यहाँ कोना पे मुर्मुस्क बंदरगाह, यहाँ पे लिखा होगा कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप, और उसके नीचे लिखा होगा सफेद सागर, श्वेत सागर या सफेद सागर, कोला प्रायद्वीप। ये मुर्मुस्क बंदरगाह किस प्रायद्वीप पर है? कोला प्रायद्वीप पर है। मुर्मुस्क बंदरगाह कोला प्रायद्वीप पर है, देखिए फिजिकल मैप में कोला प्रायद्वीप मिल गया तो हाथ उठाइए। बहुत ही ज्यादा सैन्य रूप से महत्वपूर्ण है, सैनिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ जरा बताइए तो ध्यान से, हम आपको पढ़ा दिए हैं रूस का यहाँ पर भी एक जगह है कि नहीं, जिसका नाम है कालिनग्राड। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के नीचे कालिनग्राड भी जगह था, हम पहले पढ़ा दिए थे रूस में। अब जरा हम रूस में आते हैं नीचे की ओर, ध्यान से देखिएगा बाबू, इधर कैस्पियन सागर, और एक इस साइड में है काला सागर। यहाँ पर है कैस्पियन सागर और यहाँ पर है काला सागर, चेचन्या। इसके बीच का जगह क्या कहलाता है? चेचन्या। इसके बीच का जगह क्या कहलाता है? चेचन्या कहलाता है। 1905 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1905 में क्यूराइल द्वीप पर रूस ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। रूस ने क्या कर लिया था? ये कोला प्रायद्वीप है। मुर्मुस्क बंदरगाह ठंड में भी नहीं जमता है, क्योंकि यहाँ से नॉर्वे की गर्म जलधारा, समुद्र की गर्म जलधाराएं चलती रहती है किनारे। एथेंस के समुद्र के किनारे इजियन सागर, देखो सब लोग मिला। कौन सागर है? इजियन सागर। एथेंस, इजियन सागर, एथेंस मिल गया। ढूंढिए फिजिकल नक्शा में इजियन सागर और एथेंस दोनों को ढूंढिए। क्या? बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, ये थरेस है। ठीक है, थरेस, थरेस किसका है? तुर्की का। बुल्गारिया और रोमानिया, बोलिएगा दो के ग्रुप में, दो के ग्रुप में। देखिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, बोस्निया और सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। याद रहेगा? याद करिए। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। बुल्गारिया और कौन सी नदी, कौन सा देश अलग करता है? कौन देश अलग करता है? तुर्की। कौन सा देश अलग करेगा? तुर्की। कौन सा सागर अलग करेगा? काला सागर। कौन सा सागर? कौन सा झील? कैस्पियन सागर। कौन झील अलग करेगा?
कैस्पियन सागर। कौन सागर? कौन सा देश? कौन सा देश? कौन सी जलसंधि? बास्पोरस। कौन सी जलसंधि? एशिया यूरोप को अलग करने वाली जलसंधि। सागर, झील, देश, नदी, पर्वत, यूराल और हो गया। उत्पादन के लिए विश्व प्रति शहर पिट्सबर्ग किस देश में है? किस देश में है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में पिट्सबर्ग और उसमें पीटर्सबर्ग। दोनों पढ़ना है, दोनों बड़े शहर। नहीं मिला कुछ। और पोलैंड को रख लो। जैसे रूस आया कहां पर? पोलैंड पे। जर्मनी ने हमला कर दिया किस पे? पोलैंड। रूस को मारते हुए ये जर्मनी यहां से एस्टोनिया के एरिया से बेलारूस से मारते हुए कहां? मास्को तक पहुंचा था, कुर्स्क तक। और कुर्स्क पहुंचने के बाद मास्को सोचिए वहां से कितना पास है? बहुत पास है। मतलब उसको पूरी प्लानिंग थी कि 15 दिन के अंदर अंदर हम कहां पहुंच जाएंगे? मॉस्को। मतलब अमेरिका फ्रांस ही सब समझ गया कि नहीं गया? और बीच बर्लिन की दीवार। 89 जब आया तो लोगों ने बर्लिन की दीवार को ढा दिया। रहने वाले जगहों में सबसे ठंडा जगह है बर्फयान। इसे पृथ्वी का तीसरा पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, विंटर पोल। ठंड पोल, सी ध्रुव, कोल्ड पोल कहते हैं। विंटर पोल पार कर जाते हैं नाम बैकाल झील, साइबेरिया की मोती। अब यहाँ पे बेरेंट सागर है, इधर कारा सागर है। नेमाया जमेलिया के एक और में बेरेंट सागर है, एक और में कारा सागर। मिला बेरेंट सागर और कारा सागर। इधर में होगा लेफ्ट सागर। मिल गया साइबेरिया सागर। बताइए साइबेरिया सागर, बेरेंट सागर, सफेद बेरेंट सागर, कारा सागर। इधर में जो सागर होगा ओखोटस सागर। ओखोटस सागर नहीं मिला। और उसमें अगर हम आइसलैंड को जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्डिक कंट्री। कौन सा? नॉर्डिक। तो नॉर्डिक में कितने? 5। नॉर्डिक में ना, स्कैंडिनेविया में 4 और नॉर्डिक में याद रहेगा। नॉर्डिक कंट्री बताएंगे। एशिया और यूरोप को अलग करेगा। मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहां से एक नदी निकलेगी, यूराल नदी। मिला। और एक बगल में निकलेगी वोल्गा नदी। अल्लाह नहीं करो बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश बहुत है। यूराल और वोल्गा तेज करो जी। 2 पर्वत है, यूराल और काकेसस। यूराल और काकेसस, यूराल तथा या तो कैस्पियन सागर। कौन सा झील? कैस्पियन सागर। काला सागर। कौन सागर? काला सागर। सागर में काला सागर। बताइए जल संधि में बास्पोरस। जल संधि में कौन सा सागर? कौन सी जल संधि? कौन सा देश? कौन देश? तुर्की। कौन सी नदी? यूराल नदी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देशों में से किसे हम स्कैंडिनेवियाई के बाहर रखते हैं? स्कैंडिनेवियाई के किस देश से हम लोग लोकपाल का बदला है? शांति का नोबल, अन्य 5 नोबल, झीलों का देश, मध्यरात्रि का सूर्य, डेनमार्क की राजधानी। डेनमार्क का कब्जा किस द्वीप पर है? ग्रीनलैंड। चौक बोल देते, आइसलैंड बोलते, ग्रीनलैंड। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। ब्रिटेन में 3, यूनाइटेड किंगडम 4। यूनाइटेड किंगडम में कोई दिक्कत? किसका अधिकार? ब्रिटेन। स्पेन से कौन सा देश अलग होने वाला है? कैटालोनिया। स्पेन से अलग होने वाला है। आप बताएंगे यहाँ पर्वत कौन सा होगा? कौन पर्वत? पिरेनी। बताइए यहाँ पे कौन सा पर्वत होगा? आल्प्स पर्वत। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। बगलिया काला पर्वत भूटान में है। कौन सा? ब्लैक माउंटेन भूटान। ब्लैक फॉरेस्ट स्कैंडिनेवियाई। यूराल पर्वत। यूरोप समझ गया? देश सुना देंगे यूरोप के। स्टार्ट किया। अब समझ गए मेरा फेवरेट माला मादी करते हैं। करके कुछ तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं यहाँ से। समझ गया? तीनों प्रमुख रेखाएं कहां से गुजरती हैं? हां, अब मैं सहारा मतलब ये देखिए पश्चिमी सहारा एक देश होगा। मिल गया? पश्चिमी सहारा देश नहीं मिला, एकदम साइड में होगा। नहीं मिला क्योंकि इसका विकास दर बहुत धीमा है और अंदर आदमी तेज नहीं चल सकता। कौन देश? मिल के बगल वाला देश अल्जीरिया। कौन देश है? अल्जीरिया यहाँ का सबसे बड़ा देश हो गया। अल्जीरिया हो गया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर। अल्जियर्स। उसके बगल में ट्यूनिसिया, इसकी राजधानी ट्यूनिस। ऐसा नहीं राजधानी रहती क्या पूछना है? अल्जीरिया का अल्जीरिया रहता क्या देश? जितने ये अफ्रीका के देश हैं ये सब के सब तरफ से तानाशाही। यहाँ का सेनापति नहीं राजा का मार्ग होना जरूरी है। और लोकतंत्र में सरकार मोरक्को की राजधानी राबाट। इब्न बतूता कहाँ का था? अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। ये देश ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ट्यूनिस। अब पूरे अरब तक फैल गई थी। कौन सी क्रांति? अरब क्रांति। इसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अरब क्रांति क्या कहता है? ये देश कौन है? लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ध्यान से देखिए, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। नहीं मिला? अल अजीजिया। त्रिपोली के नीचे एक शहर होगा अल अजीजिया। दुनिया का सबसे गर्म जगह अल अजीजिया। कौन जगह? अल अजीजिया। मिस्र। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, मिस्र जो है ना वो एशिया में भी आता है और अफ्रीका में भी आता है। कैसे? मेरी ओर ध्यान दीजिए। मिस्र का ज्यादातर एरिया 97% आता है किसमें? अफ्रीका में। लेकिन मिस्र का थोड़ा सा एरिया चला जाता है एशिया में। देखिए, और ये त्रिभुज का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहेंगे? सिनाई प्रायद्वीप। अब मिस्र कायरो मिल गया। कायरो अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर ने उस शहर की स्थापना किया था। इसका नाम क्या हो गया? अलेक्जेंड्रिया। क्या? गीजा। मिस्र में गीजा का क्या फेमस है? पिरामिड जो है वो मिस्र के किस शहर में? गीजा में। मिस्र में। आसमान बाद मिस्र नहीं मिला। मिस्र से ऊपर भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। किसमें गिरती है? भूमध्य सागर। नील नदी बहुत नीचे से आ रही होती है। नील नदी मिल गई। मिस्र पूरा मिस्र रंग दिया। भूमध्य सागर आपको पता है ये भूमध्य सागर है। और यहाँ पर है आपका लाल सागर। कौन सागर है? लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल। यहाँ पे इसने अपने को काट दिया। यहाँ पे नाम रखा सुएज नहर। कोई नहर? सुएज नहर। तो बताइए ध्यान से, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ेगा सुएज। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ेगा। देखिए मिला उसमें सुएज नहर। फिजिकल नक्शा का सुएज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। और पोर्ट नीचे में पोर्ट सुएज। देखिए घुसने के अगर लिखा है पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज। शांति से सुनो ध्यान से। क्या का नाम? पोर्ट सईद। इसका पोर्ट सुएज। इसका पोर्ट सईद। अगर ये 15 नामक जहाज बेड़ होकर पहुंच गया था, पीछे 300 से ज्यादा जहाज अकाबा की खाई। चलिए ये देश कौन सा? लाइव वाले लोग
में इजराइल ने पूरा सिनाई कब्जा कर लिया, कहा कि मेरा है ये। कौन? इसने 1967 में पूरा सिनाई कब्जा कर लिया और एक ही शर्त पे छोड़ा कि छोड़ेंगे लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम इजराइल को मान्यता। फिजिकल नक्शा में देखिए खार्तूम को, वहां सब लोग झौंस जाएंगे। समझा कि नहीं आएगा? ये आपका लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। यहाँ अल अजीजिया दुनिया का औसतन सबसे गर्म शहर है, सबसे गर्म शहर अल अजीजिया दुनिया का सबसे कहते हैं अफ्रीका। सिनाई प्रायद्वीप एशिया में आता है। स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग कर देती है, अर्थात सिनाई प्रायद्वीप एशिया में चला जाता है, बाकी मुख्य अफ्रीका में चला। ये देश पढ़ा दिया सूडान। अब मेरी और ध्यान से देखिएगा, सागर है आपको इस साइड में एक सागर मिलेगा, लाल सागर। इसको अलग करने वाला सागर कौन सा है आप बता सकते हैं कि नहीं? लाल सागर। देखिए कौन सा मरुस्थल मिलेगा? पूर्वी मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल, दो मरुस्थल मिलेंगे आपको, पूर्वी मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल। ये भूमध्य लाल सागर से सट के मिलेंगे, एक मिस्र में मिलेगा, एक सूडान में मिलेगा। मिस्र और सूडान में मिलेगा। जल्दी फिजिकल नक्शा में खोल के देखिए, जब मतलब नूबियन मरुस्थल, इसके नीचे एक दलदल है जिसका नाम है सूड दलदल। आपको पढ़ा दिया सूड दलदल। नीचे जो दलदल है उस दलदल का नाम क्या है? सूड। नीचे दलदल का नाम क्या है? सूड। सूडान में जो दलदल है उसका नाम है सूड दलदल। सूडान के दलदल का सागर को जोड़ने वाला नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर के उत्तर में स्थित है पोर्ट सईद, यानी भूमध्य सागर से एंट्री मारेंगे तो टिकट लेना पड़ेगा पोर्ट सईद पे, और इधर से जाएंगे तो पोर्ट स्वेज पर टिकट लेना पड़ेगा। ये सागर का नाम है लाल सागर। और यहाँ पर जो ये आपका पूर्वी मरुस्थल और ये नूबियन मरुस्थल। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वी लाल सागर, देखिए ध्यान से, लाल सागर एवं नील नदी, लाल सागर एवं नील नदी, ये नदी का नाम क्या है? नील नदी। लाल सागर एवं नील नदी के बीच कौन सा मरुस्थल स्थित है? लाल सागर एवं नील नदी के बीच कौन सा मरुस्थल है? तो पूर्वी मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल तथा नूबियन मरुस्थल। यहाँ पर मिलेगा चाड, सूडान के बगल में मिलेगा चाड। सूडान और चाड की सीमा पे एक झील है, चाड झील। तो ये कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, ये देश का नाम है चाड देश। क्या नाम है? चाड देश। चाड के बगल में मिलेगा आपको नाइजर, नाइजीरिया नहीं बबुआ, नाइजर। चाड के बगल में नाइजर। कितने बॉर्डर एकदम स्ट्रेट क्यों रहते हैं? एकदम ये बढ़ती है नाइजर नदी। नहीं मिल रही है तो टेंशन नहीं लीजिए, नदी नाइजर नदी। ये जो नाइजर नदी है अफ्रीका की, यहाँ पर अफ्रीका देश में बहती है। इस नदी को पाम रिवर कहते हैं क्योंकि यहाँ पाम के पेड़ बहुत ज्यादा है। इस नदी के साइड में पाम के पेड़ बहुत जाते हैं। पाम एक खजूर की शकल का फल होता है, इसमें तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कौन सा रिवर? पाम रिवर। नाइजर नदी का ही नाम है पाम रिवर। नाइजर अशांत है, यहाँ पे यूएन की शांति के लिए पीस कीपिंग फोर्स गई हुई है ब्रिटोनिया। माली के बगल में मारिटोनिया, माली के बगल में मारिटोनिया, माली के बगल में मारिटोनिया। ध्यान दीजिए, माली के बगल में मारिटोनिया। और ऊपर तो पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा। तो देखिए पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा देखे हैं तो ध्यान दीजिए। चाड नाइजर, चाड नाइजर, माली मॉरिटोनिया, चाड नाइजर माली मॉरिटोनिया, चाड नाइजर माली मॉरिटोनिया। याद रहेगा। कतारा गड्ढा लिखा है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। कतारा गड्ढा कहाँ है? मिस्र में। कतारा गड्ढा कहाँ है? ध्यान से, के बराबर है। कितने बराबर है? और गढ़ा है। गढ़ा मतलब बाकी जमीनों की तुलना में डाउन है, बाकी जमीनों की तुलना में डाउन। लेकिन बैल मिस्र को अभी ये नहीं बुझा रहा है कि पर्वत मिलेगा बारबरी स्टेट, बारबरी की पहाड़ी, बारबरी स्टेट इस साइड में मिलेगा। पर्वत के आसपास के राज्य देश को क्या कहते हैं? बारबरी स्टेट। तो बारबरी स्टेट में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ये सब किस स्टेट में आएंगे? बारबरी स्टेट में। बारबरी स्टेट किस पर्वत के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, एटलस पर्वत। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? एटलस। और यहीं पे कौन पर्वत है? एटलस। इससे हचाक से नीचे देखेंगे तो चेच मरुस्थल मिलेगा। देखिए चेच मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? चेच मरुस्थल। कौन मरुस्थल? चेच मरुस्थल। मिल गया चेच मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कोई देश एक देश में है? 11 देशों में। कितने देशों में? 11। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटोनिया। 11 देशों में कौन पर्वत है? कौन मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के सबसे पश्चिमी देश का नाम है पश्चिमी सहारा। बताइए कौन मरुस्थल? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। ये एक महाद्वीप ही इतना बड़ा है, जबकि इससे बहुत बड़ा नहीं मिलेगा सहारा मरुस्थल इसके आगे, क्योंकि समुद्री हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बालू के कुछ कण को उड़ा के ले जाती हैं, और वह बालू का कण जब समुद्र पार करके अब ब्राजील तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? ब्राजील। क्योंकि यहां से पछुआ पूर्व हवाओं के व्यापारिक कोनों के प्रभाव में चला जाता है, और ये फास्फोरस कहां चला जाता है? ब्राजील में। और नए पौधों को निकलने के लिए फास्फोरस बहुत जरूरत है। अगर किसी पौधा को फास्फोरस और पानी और धूप ये 3 चीज मिल गया, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फास्फोरस कहां से आ गया? यहां से। विषुवत रेखा इसके पास से गुजरती है, इसलिए इसे धूप भी मिल गया, और विषुवत रेखा के पास पानी भी, बारिश भी ज्यादा होता है, इसलिए बारिश भी हो गया यहाँ पे। जिस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा घना जंगल होता है, और दुनिया का सबसे घना जंगल अमेजन का जंगल है। पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है। पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन, मतलब जितना ऑक्सीजन है ना उसका 20% अकेले कहां से आ रहा है? अमेजन के जंगल। और यहाँ पहला सोलर प्लांट मार रहा है। अरे बबुआ, यहाँ सोलर प्लांट मारोगे, यहाँ से आंधी उठना बंद हो जाएगी, सोलर प्लांट के नीचे चला जाएगा बालू। 20 से है ना, जॉर्जिया लूट लेता है। सोमालिया एक कोना पे देश मिलेगा, सोमालिया इसकी राजधानी देखिएगा मोगादिशु मिलेगा। ये सबसे पानी वाली जॉर्जिया को लूट लेता है, मोगादिशु ये सोमालिया को लूटो, चाइना का हमरो दे दो, सब का सब यहाँ जाके अपना सैन्य अड्डा ले लिया है। तो यह एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा विदेशी सैन्य अड्डा है, और सब लोग इसी फिराक में है कि अगर कभी युद्ध हो गया, चाइना सोचता है युद्ध हुआ तो अमेरिका का जहाज यहाँ से रोक देंगे, अमेरिका सोचता है कि रूस वगैरह का जहाज रोक देंगे, सबका इसी पे अधिक सोचता है। धड़ाधड़ युद्ध चलता है, बड़ी खतरनाक एरिया है, अभी मारधाड़ हो रहा है। तो इथियोपिया की राजधानी देखिए अदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। इसके अदिस अबाबा के ऊपर एक झील मिलेगा, टाना झील, झील मिलेगा टाना झील। अदिस अबाबा के ऊपर एक झील मिलेगा, टाना झील। टाना झील से निकलती है सफेद नील, नीचे से निकलती है ब्लू नील, ये दोनों निकल के चली जाती है, दोनों मिलकर बन जाती है नील नदी। तो अदिस अबाबा के ऊपर एक झील मिलेगा, टाना झील। अदिस अबाबा जो है ना, देखिए अफ्रीका का ना, अफ्रीका का यूएनओ कहा जाता है अदिस अबाबा को, क्योंकि अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा में। जो भी अफ्रीका का संगठन है ना, उसकी मुख्यालय कहां है? अदिस अबाबा है। अफ्रीका का जितना संगठन, अफ्रीकी एकता मंच, अफ्रीकी आर्थिक संगठन, अफ्रीकी महासंघ, सब चीज कहां पे है? अदिस अबाबा में। कहां है? अदिस अबाबा, अदिस अबाबा का सींग कहते हैं, अफ्रीका का सींग। सींग मतलब होता है हॉर्न, पता हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सेनेगल एकदम इस साइड में एक देश मिलेगा, सेनेगल। अफ्रीका का सबसे पश्चिमी देश है सेनेगल। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश का नाम है सेनेगल, राजधानी होगा डकार। सेनेगल की राजधानी होगा डकार। अफ्रीका का सबसे पश्चिमी देश सेनेगल, उसकी राजधानी होगी डकार। गाम्बिया, द गाम्बिया। सेनेगल के एकदम अंदर एक देश घुस गया होगा, उसका नाम होगा द गाम्बिया, द गाम्बिया। सेनेगल के अंदर एक देश होगा, उसका नाम होगा द गाम्बिया, द गाम्बिया। सब एरिया से फैला था इबोला वायरस। कौन सा वायरस फैला था? इबोला वायरस फैल गया था। इबोला वायरस कहां से फैला था बाबू? गाम्बिया से फैल गया था। इबोला यहाँ पर एकदम भयानक लोगों की मौत होती थी इबोला वायरस से। इससे चमगादड़ से लोगों की काम नहीं आया, लेकिन कोरोना में काम आ गया। इबोला में काम नहीं आया, लेकिन किसमें आ गया? कोरोना में काम आ गया इबोला वायरस। इसी की दवा पूरा जैसे कोरोना के मिला। सबसे साइड में सबसे पूर्वी देश कौन है? पश्चिम में सेनेगल, सबसे पश्चिम में सेनेगल, सबसे पश्चिम में सेनेगल। देखिए सेनेगल से पश्चिम में और कोई नहीं है यहाँ पे। गिनी बिसाओ और गिनी, दो को देश मिलेगा, गिनी बिसाओ और गिनी, गिनी बिसाओ और गिनी मिल गया। गिनी बिसाओ और गिनी, गिनी बड़ा है, गिनी बिसाओ छोटा होगा। गिनी बिसाओ और गिनी नहीं मिला, गिनी बिसाओ और गिनी। जिस जलधारा का नाम है गिनी की जलधारा, जिस जलधारा का नाम क्या है? गिनी की जलधारा। कौन सी जलधारा?
गिनी की जलधारा, सियरा लियोन और लाइबेरिया, कौन जगह? सियरा लियोन और लाइबेरिया। लगा था कोरोना, जैसे चाइना से बोला, ये गाम्बिया और सेनेगल के पास से निकला और सबसे भयानक तबाही मचा दिया कहां जाके? सियरा लियोन में। कहां पहुंचा दिया? सियरा लियोन और लाइबेरिया में भयानक तबाही मचा दिया। कौन वायरस? इबोला। इबोला मिला, क्यों क्या कहते हैं? आइवरी को बगल में होगा कोट दी आइवरी, आइवरी कोट या कोट दी आइवरी, मिल गया? कोट दी आइवरी, कोट दी, दो का ग्रुप, दो का नहीं मिला जी। कौन जगह है? घाना, मिल गया घाना। कोट दी आइवरी के बगल में घाना, घाना मिल गया। घाना में एक झील है बोल्टा झील, घाना में एक झील है, नाम है उसका भोल्टा झील। देखिए घाना में एक झील का नाम होगा भोल्टा झील, मिल गया? घाना में झील का नाम है भोल्टा झील, घाना की झील का नाम भोल्टा, मिल गया? कौन झील? भोल्टा झील। इसका नाम पहले भोल्टा ही था, घाना का पहले नाम क्या था? भोल्टा, बाद में इसका नाम भोल्टा से क्या हो गया? घाना। और उसके ऊपर एक देश था, उसका नाम था अपर भोल्टा, एक होगा भोल्टा, एक होगा अपर भोल्टा, एक होगा नाम अपर भोल्टा, और घाना का नाम भोल्टा, घाना का नाम भोल्टा। ऊपर में हो गया बुर्किना फासो। आगे बढ़े, बताइए आप लोग एक क्वेश्चन हमेशा याद किए होंगे, यूएनओ के 2 बार महासचिव रहे कोफी अन्नान, उसके बाद आए थे ये आपके बान की मून। तो ऐसे यूएनओ महासचिव रहे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। एक कोफी अन्नान, तो कोफी अन्नान कहां के रहने वाले थे? घाना के। कोफी अन्नान घाना के रहने वाले, किसी को कोई दिक्कत? कोफी अन्नान घाना, उसके ऊपर बुर्किना फासो। ये 3 एक साथ याद रखिएगा, कोट दी आइवरी, भोल्टा, बुर्किना फासो, कोट दी आइवरी, बुर्किना फासो, याद हो गया? छोटे देश होगा टोगो और बेनिन, मिला? नहीं मिला? टोगो उसके बगल में बेनिन, नहीं मिला? टोगो तथा बेनिन, टोगो तथा बेनिन, मिल गया? टोगो और बेनिन, टोगो तथा बेनिन, ये 2 याद रहेंगे। 2 का ग्रुप याद हो गया? देखिए 2 2 4 2 6 कृति है बाइट, यहाँ समुद्र में चंद्राकार आकृति बन रही है, उसे क्या कहेंगे? बाइट, नाम है उसका बेनिन बाइट। क्या नाम है? बेनिन बाइट। फिजिकल में देखिए बेनिन बाइट, फिजिकल में बेनिन बाइट, मिला? देश का नाम है नाइजीरिया, नाइजीरिया के नीचे बेनिन और बन्नी बाइट है, बेनिन बाइट है। कौन सी बाइट है? बन, अरे उसी का नाम बेनिन बाइट और बन्नी बाइट, बेनी बाइट और बन्नी। ये यूपी से बाइट कहाँ है? क्वेश्चन, गिनी की खाई में, नीचे समुद्र है गिनी की खाई, तो जब समुद्र पढ़ाएंगे ना तो आपको देखिए ना, बड़ा का समुद्र होगा, गिनी की खाड़ी। क्या लिखा है? नहीं लिखा है? गिनी खाड़ी, अगले बगल में दिखाइए, अगल बगल में। ओ हरम आतंकवादी, हां नाइजीरिया, कहां है? नाइजीरिया। आगे बढ़ जाना, किसी को कैमरून में, अफ्रीका के हर जगह के लोग रहते हैं, कमों में अफ्रीका के हर देश के लोग कहां मिलेंगे आपको? कैमरून में, इसलिए छोटा अफ्रीका कहा जाता है। कैमरून को क्या कहा जाता है? अफ्रीका, अफ्रीका मिनिएचर, छोटा छोटा रीजन क्या? भारत क्या? मिनिएचर, छोटा अफ्रीका या अफ्रीका मिनिएचर, छोटा।